इसी को बोलते हैं भक्ति। अभी हनुमान जी की बात तो मैंने करी ही नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी एंड हो गई। तो मैं तो बता रहा हूँ दोस्तों, शंकर जी की बात करें, राम जी, यही तो अपना मजा है। भक्ति कैसी होती है, ये भक्ति ईसाइयों को समझ में नहीं आ सकती है, ये भक्ति ईरान इराक के लोगों को समझ में नहीं आ सकती है। इस भक्ति का अपने ही मजा है। राम जी को चाहे तो दोस्त बना लो, चाहे तो बच्चा बना लो, चाहे तो बच्ची बना लो, चाहे तो लड़की बना लो, लड़का बना लो। मीराबाई ने की तुम्हारा फ्रेंड, बॉयफ्रेंड बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा मुझे देखो, भी बोल रही हमारा बॉयफ्रेंड है, सूरदास से बोलो काय को बॉयफ्रेंड, मारो तो कानू अभी, ओए महाराज जी कानू अभी छोटा है, छोटा वो छोटा है फिर भी आ गया यार वहां से। दोस्तों एक बार सूरदास जी ने तुलसीदास जी दो को दो बीच सड़क पे बैठा, वे अपना तंबूरो ठोक रहा। सूरदास जी तुलसीदास जी अपनी चौपाई गा रहा, राजा राम रघुवर राम और सूरदास जी उन्हें बैठे हो महाराज नन्ना सा बाल गोपाल। अचरा में एक आदमी चिल्लाता हो, अरे पागल हाथी आयो रे, पागल हाथी आयो रे, भागो रे पागल हाथी आयो। तो तुलसीदास जी वहां को आराम से बैठे रहे और सूरदास जी ने अपना दंड कमंड उठाया, फरार। अब वो हाथी वहीं से भामर होते आयो, तुलसीदास जी के सामने आयो और सामने आके बिल्कुल बगल में होके निकल गया। अब जब वो निकल गया तो सूरदास जी वापस अपना दंड कमंड उठा, हिट गयो कहीं? हिट गयो? बोले हाँ हिट गयो। तो फिर तान तंबूरा मिला हुआ लग गया। तो लोगों ने कि सूरदास जी तम में तमरी काहे की भक्ति? तो बोले कसी, अरे तम काहे की भक्ति कर रहा? देखो भाई तुलसीदास जी असली भगत है कि बीच में बैठे था और हाथी बगल से निकल गया और तम तो उठ के भाग गया। तो सूरदास जी बोले भैया में भक्ति को कहीं करे रहे, वे उन्हीं तुलसीदास का भगवान है, उनका हाथ में तो तीर कमान है, वे उनकी रक्षा कर सके। तो बोले तुम्हारा भगवान? बोले मारो कन्हैया कहाँ से रक्षा करे, मुँह नहीं को मुँह तो लोग रोज मारो तो कन्हैया मेरा छोटा है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। दूध पीवे गैया घास खाए ग्वाल। कहीं गड़बड़ होगी कहीं? अरे तालियां बजाओ, ध्यान से सुन रहे रे, बोलो अधर्म की। फिर कहीं कर रहे ना तुम, कहीं होली के भी तो उतरे नहीं कहीं। अच्छा देखो ध्यान से सुनोगा नहीं, ये देश सुधर सकता है। आपने बहुत अच्छा किया, कुछ माता बहनों जैसे मैंने जानबूझ के गलत गाया, आपने तुरंत की बाबा जी गलत गा रहे हो, बोला कि नहीं बोला? क्यों? याद रखना, अगर आप सो जाएंगे तो इस देश के तमाम लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। यहाँ के कर्मचारी इसलिए भ्रष्ट हुए कि आप सो गए, ये देश इसलिए बिकने को तैयार है, आप सो गए, सड़कें इसलिए गंदी है कि आप सो गए, ये नदी का पानी इसलिए गंदा हो रहा है, आप सो गए, ये पेड़ इसलिए कट गए हैं क्योंकि आप सो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जगने का परिचय दिया। भाइयों जागते रहना, आज के बाद ये पेड़ ना कट जाएं, आज के बाद किसी माता बहन से बदतमीजी ना हो जाए, आज के बाद राजगढ़ रिश्वत से मुक्त हो। मैं आपसे तमाम बातें कर रहा था, मैं तो आपको बता रहा था विश्वामित्र राम को लेने आए, दशरथ ने कहा कि सेना लेकर जाओ, उन्होंने कहा मैं सेना लेकर नहीं जाऊंगा। याद रखना, इस राजगढ़ में आतंक खत्म हो जाए तो क्या पुलिस आतंक खत्म कर सकती है? कहीं हर आदमी के पीछे पुलिस लगा देंगे क्या? नहीं, हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं लग सकती। ताला आपके मकान की रक्षा नहीं कर सकता, तब आपके पड़ोसी की निगाहें आपके मकान की रक्षा कर सकती हैं। इसलिए तालियां अपने पड़ोसी के नाम पे बजाइए भाइयों। हम गीत गाते रहे दिल्ली के, बंबई के, अपने पड़ोसियों को भूल गए। इसलिए आइए मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, राम तो दुनिया में पैदा हुए थे, बहन जी ने जितनी अच्छी कथा करी है शायद उसका 10% उस तरह से मैं नहीं कर सकता हूँ। उनका स्वर अद्भुत है, जोरदार तालियां बजाओ यार एक बार। भाई साहब आप वास्तव में, जो लोग नहीं आ पाए सर, वास्तव में बहुत अद्वितीय अनुभव था और मैंने उनके वापस श्री चरणों में निवेदन किया है कि माननीय शर्मा जी की इच्छा है, भाई साहब से बात हुई थी कि राजगढ़ के ज़िले में जो नातरा प्रथा है या बाल विवाह है या राजगढ़ में जो छेवड़ा कारों की प्रथा है या अपने घर बैठ के फालतू लाइट जलाने की प्रथा है, घर में कमरे में टीवी देख रहे हैं। मैं अपने घर से परेशान हूँ, तुम्हारे घर में अनांग टीवी चल रही है, छोटी छोटी उनांग घूम रहा, उस कमरे में पंखा चल रहे हैं और बाद में याद रखना आप लाइट का बिल तो पेमेंट कर सकते हैं, नई लाइट बना नहीं सकते। आप राजगढ़ के सारे लोग मिलके भी एक नई नेवज नदी नहीं बना सकते, पूरा देश मिलकर एक नदी नहीं बना सकता।
नदी को सुखा सकते हो, ये पेड़ काट सकते हो आधे घंटे के अंदर, लेकिन इस पेड़ को इतना बड़ा करने में सालों लग जाते हैं। इसलिए आइए इन पेड़ों की, इन परंपराओं की, इन संस्कारों की रक्षा करते रहना मेरे भाइयों बहनों। आपसे क्या कहूँ, हनुमान की बात करूँ, राम दूत अतुलित बलधामा, हनुमान जी में कथा करूँगा, लेकिन हनुमान जी कथा करने पर समझना हनुमान का पूरा जीवन क्या है। हनुमान का पूरा जीवन है सेवा। हम सब कुछ करें और बदले में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहे तो ये सेवा नहीं है। सेवा क्या होती है? केवट ने राम को पार किया, कल कथा चल रही थी केवट की। केवट भी वो नहीं था, केवट भी बहुत समझदार था। छोटा आदमी होता तो तुरंत बदले में मांग लेता, लेकिन जैसे ही राम ने कहा पार लगाओ तो केवट ने पार लगा दिया। और जब राम ने कहा था कुछ ना कुछ तो ले ले, तो केवट ने कहा अपने को नहीं चाहिए। क्यों? तो समझना, केवट ने कहा धोबी से धोबी न लेत धुलाई, धोबी से धोबी न ले, सभी गाओ यार, नाई से कछु लेत न नाई, तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई, कर दीजो भव पार प्रभु मोहे, कर दीजो भव पार प्रभु तोरे, घाट पे आय के कहियो अभी उतराई नहीं लई हो, उतराई कभी नहीं हो, उतराई कभी नहीं। तो आइए मैं पहले राम की आराधना कर लूं। राम दुनिया में प्रकट हुए, क्यों हुए? राम प्रकट इसलिए हुए थे, सब लोगों ने राम की विनती की थी, राम अवतार लो। और राम ऐसे पैदा नहीं होते। राम के पैदा होने के लिए कितनी पीढ़ियां लग गई, राम के कितने पूर्वज थे। हमको लगता है राम एक दिन में पैदा हो जाए, एक दिन में राम पैदा नहीं होते। जब रावण के अत्याचार बढ़ रहे थे, राम की कितनी पीढ़ी का फल था। आज भाइयों, मेरे भाइयों, अगर आपको अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अगर अच्छे संस्कार हैं, गर्व मत करना। अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर ताली बजा लेना। किस जन्म में किया हुआ उनका पुण्य हमारे आड़े आ रहा है। राम ऐसे पैदा नहीं होते। राम पैदा करने के लिए एक पीढ़ी में नहीं, 10 पीढ़ी में नहीं मेहनत करना पड़ती है। राम के पहले एक पीढ़ी ने केवल एक काम किया, दिलीप की पीढ़ी ने केवल एक काम किया, उन्होंने गौ सेवा ही गौ सेवा की। उस राज्य में गौ सेवा होती थी। हरिश्चंद्र के टाइम क्या हुआ? एक सत्य की साधना हुई, हम सब सत्य बोलेंगे। हरिश्चंद्र की पीढ़ी में तमाम लोग सत्य बोलते थे। भगीरथ के टाइम पे ये गंगा जिसमें आप स्नान करने जाते हैं, ये गंगा प्राकृतिक धारा नहीं है। मैंने गंगा सागर से गंगोत्री तक यात्रा निकाली थी, इस पे रिसर्च किया है। ये गंगा प्राकृतिक धारा नहीं है, कृत्रिम है। भगीरथ की पीढ़ी के इंजीनियरों ने ये पहाड़ काट के गंगा को नीचे की तरफ लाए हैं। मैं जब गया, वर्मा जी खड़े हुए थे, मेहनत कर रहे थे, जनता को समाज के काम में जोड़ा जाए। भगीरथ ने पूरे राज्य को जोड़ दिया, गंगा को धरती पर लाए। राजा दशरथ की पीढ़ी ने एक काम किया, साम्राज्य फैलाया। रघु की पीढ़ी ने केवल दान ही दान काम किया। जब दान हो, कोई पीढ़ी दान करे, उसकी पीढ़ी सेवा करे, उसकी पीढ़ी गौ सेवा करे, तब जाकर कहीं राम पैदा होते हैं। दोस्तों, राम एक जन्म का प्रताप नहीं होता। राम को एक जन्म पैदा करने के पहले कितनी पीढ़ियां तपस्या करती हैं। जब तब रावण का आतंक फैल रहा था, ये जैसा मैंने आपको बताया, रावण के अनुचर आ गए थे बक्सर में, रावण के आदमी आ गए थे नासिक के पास, रावण के अनुचर आ गए थे। शूर्पणखा घूम रही थी देश में, यज्ञ भस्म किए जा रहे थे। कहने के लिए रावण दक्षिण भारत में रहता था, लेकिन रावण के आदमी ऊपर तक फैले हुए थे। सब परेशान थे, क्या करें, कैसे जिए। तब तमाम देवताओं ने भगवान से पुकार की, परमात्मा अवतार लो। और मैं भी आपसे कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ईमानदारी से बताना, केवल राम के गीत गाने से सारे कष्ट मिट जाएंगे? क्यों? मेरे मित्र कविता पढ़ते हैं, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं। ओ घर घर रावण, पग पग लंका, इतने राम। आपने कहा इतने राम कहाँ से लाऊं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये घर घर रावण है, कौन से रावण हैं? क्या 10 सिर वाले रावण हैं? अरे देश में बलात्कार करने वाले रावण नहीं तो और क्या हैं? इस देश में गायों को काटने वाले रावण नहीं तो और क्या हैं? इस देश में गरीब से गरीब आदमी का काम फाइल को बिना पैसे लिए नहीं सरकाने वाले ये दुष्ट भ्रष्टाचारी कर्मचारी, ये रावण नहीं तो और क्या है? इस देश में गाय को ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन देकर दूध निकालने वाले ये रावण है तो क्या हैं? खेतों में कीटनाशक डालने वाले, ये तरबूज को लाल करने के लिए उसमें आलता डालने वाले, ये तमाम बीमारियां फैलाने वाले, ये सड़कों पे कचरा फैलाने वाले रावण नहीं तो और क्या है?
ये हमारी नदियों को गंदा करने वाले, इन हरे भरे पेड़ों को काटने वाले रावण नहीं तो और क्या है। तो ये आज के गंदगी करने वाले रावण, भ्रष्टाचार करने वाले रावण, देश का पैसा विदेश में ले जाकर रखने वाले रावण, क्या ये आसमान से उतर के आते हैं? हाँ या ना? तो जब आज के रावण किसी माँ की गोद से जन्म लेकर आते हैं, किसी बाप के प्यार की छाया में पलकर बड़े होते हैं, तो इन रावणों से लड़ने वाला राम, आसमान से आने वाला वो राम भी कहीं ना कहीं हमारे मन में आएगा। आइए उस राम को याद करते हुए हम सब एक एक व्यक्ति बताओ, देश की पीड़ा से दुख है या नहीं? हाँ या नहीं? जिसको लगता देश में आतंक फैल रहा है, आज भी रावण जिंदा है, आज भी राम की जरूरत है। ऊपर बैठे भाइयों से लेके यहाँ से वहां तक पीछे बैठे, अब तो ले लो प्रभु अवतार। पापियों के पाप से है भारी वसुंधरा, पापियों के पाप से भारी वसुंधरा, हो रही है यज्ञ की खंडित परंपरा, हो रही है यज्ञ की खंडित परंपरा। सृष्टि तुम्हारी ये लुटने को जा रही, मिटने को जा रही, मिटने को जा रही। तुम्हें छोड़ प्रभु हमें किसका है आसरा, तुम्हें छोड़ प्रभु हमें किसका है आसरा। तुम हो इस जग के, तुम हो इस जग के जीवन आधार। अब तो ले लो प्रभु अवतार, तालियां बजा दे। प्रभु अवतार, अब तो ले लो प्रभु अवतार, अब तो ले लो प्रभु बन के वाराह प्रभु तुम ही थे आए, बन के वाराह प्रभु तुम ही थे आए। नरसिंह बन प्राण प्रहलाद के बचाए, नरसिंह बन प्राण प्रहलाद के बचाए। रूप प्रभु कच्छप का तुमने लिया था, तुमने तुमने लिया था, तुमने लिया था। विविध रूप धर धर के तुम जग में आए, विविध रूप धर धर के तुम जग में आए। दुष्ट असुरों का किया था संहार, अब तो प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, हरि हर लो जगत का भार। अब तो ले लो प्रभु। हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है चोर, हरण करने वाला हरि कहलाता है। परमात्मा चोर हो, तुम इतने चोर हो, तुमने माखन चुराया, क्या हमारे कष्टों को नहीं चुरा सकते परमात्मा? देवताओं ने कहा ये रावण, ये आतंक फैल रहा है, परमात्मा अवतार लो परमात्मा। का पाप देखो बढ़ता ही जाए, पापियों का पाप देखो बढ़ता ही जाए। धर्म रसातल में है धसता ही जाए, धर्म रसातल में है धसता ही जाए। विप्र भी दुखी है गौ माँ दुखारी, हे गौ माँ दुखारी, हे गौ माँ दुखारी। ताप ताप हरो प्रभु त्रैताप हारी, पाप ताप हरो प्रभु त्रैताप हारी। घोर संकट से, घोर संकट से, घोर संकट से अब लो उबार। अब तो ले लो प्रभु अवतार, अब तो ले लो प्रभु अवतार। तमाम देवताओं ने परमात्मा की विनती की, गाय के रूप में गाय को पृथ्वी बनाकर ले गए। तमाम देवताओं ने विनती की, परमात्मा अवतार लो, ए परमात्मा अवतार लो, अवतार लो परमात्मा, प्रकट हो परमात्मा। लहराने लगे बादल, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर जगत अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध स्वरूपा, हरि कृपा निधि कर जन वीरा। परमात्मा ने अवतार लेने के लिए प्रकट हुए, लेकिन परमात्मा ने ये नहीं कहा देवताओं वापस जाओ, मैं यहीं से रावण को मार देता हूँ, ऐसा कहा क्या?
आप भी याद रखना भाइयों, रामायण करना। राम जी ये नहीं कहेंगे जाओ अपने अपने घर जाओ सड़कें साफ में कर दूंगा, बोलेंगे क्या? परमात्मा ये नहीं कहेगा तुम्हारे हरे भरे पेड़ में उगा दूंगा, बोलेगा क्या? परमात्मा कहेगा तुम जाओ तैयारी करो, फिर मैं अगर कन्हैया के रूप में आऊंगा, गोवर्धन अंगली पे उठाऊंगा, तो साथ में लकड़ी तुमको लगाने ही। बोल गिरिराज महाराज की जय। और विष्णु जी ने तमाम देवताओं को बोल दिया कि देखो मैं आ तो रहा हूं, लेकिन मेरे पहले तुम पहुंचो। कहां पहुंचे? तमाम देवता बोले चलो भगवान आ रहे हैं, सेना पहले चल दी। एक ने कहा मैं नल बन के, विश्वामित्र ने कहा मैं नल नील बनूंगा, शंकर जी ने कहा हम भी पीछे रहने वाले, इंद्र भी आ गया, इनके देवता के सूर्य ने कहा मैं सुग्रीव बनकर जन्म ले रहा हूं, तो शंकर जी ने भी कहा कि हम भी कम। प्रभु जी अगर जाओगे तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा। तो याद रखना शंकर जी ने कि देखो तुम जाओगे अपन भी पीछे रहने वाले। आए और शंकर जी कैसे आए? शंकर जी क्या बन के आए? बोला हनुमान जी महाराज की जय। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। और सुनना, जब राम ने अवतार लिया तो अयोध्या में खुशी मनी थी कि नहीं मनी थी? बोलो हाँ या ना? आज मना लें अपन भी। ए सुनो रे, जैसे कोई क्रिश्चियन भाई मर जाए, मुसलमान भाई मर जाए, तो फिर कब जन्म लेगा? कयामत तक कब्र में ही रहेगा। लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा है क्या? अभी मर फिर पैदा, फिर मर फिर पैदा, इधर गया फाइल खत्म, दूसरी फाइल खुल गई। कोई दिक्कत तो समझना। आज अगर आप पैदा हुए जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया गीता का, तो कि पहली बार नहीं है रे, तेरे से पहले भी कितनी बार तूने मुझे सुना दी, मैंने तुझे सुना दी, कई बार हम पैदा हुए। आज जो सासू है कभी बहू भी, क्योंकि सास भी कभी बहू, क्योंकि कानू कभी छोटा था। तो सुनना दोस्तों, एक बार बताओ, जब बार बार पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, तो ईमानदारी से बताओ, जब राम जी पैदा हुए तो उसमें भी आप लोग होंगे कि नहीं होंगे रे? बोलो हाँ या ना? बोलो नहीं हाँ। तो क्यों रे, जब आप सब लोग पैदा होंगे और दशरथ के वहाँ राम जी ने जन्म लिया होगा, तो तुम लोग भी नचे होगा कि नहीं नचे होगा? क्यों भाया उन पाँव तो फेर ही लिया होगा, 3 पाँव। ए नाच लो रही, आओ रज्जो को करना। क्या होगा कि नहीं क्या होगा? और तुम भी नचे होगा कि नहीं नचे होगा? बोलो हाँ या ना? आज नच लोगा? नचो मैं कम से कम बैठ के यहीं कमर हिला लो, और थोड़ा आगे सर क्या हो रहे, थोड़ा आगे सर, आगे सर जाए। और सुनो, चलो एक पद के अंदर अपन खुशी मना लें। ये मानना आज राम का अवतार हुआ है दशरथ के घर, और हम सब साक्षी हैं। तो आइए झूमते हुए कैसे? अवध में, तालियां पहले बजाओ। अवध में, अवध में हो रही जय जयकार, हुआ है आज राम अवतार। अवध में हो रही जय जयकार, हुआ है आज राम अवतार। बोलो राम लला की जय, बोलो अवधपुरी की जय, बोलो राम लला की जय, बोलो अवधपुरी की जय। नभ से देवता पुष्प बरसाते, नभ से देवता पुष्प बरसाते, गंधर्व किन्नर नाचते गाते। तिवारी जी झूम के। गंधर्व किन्नर नाचते गाते, बांध के पंचम स्वर में ताल, हुआ है आज राम अवतार। बांध के पंचम लगा बेस, हुआ है आज राम अवतार। बोलो राम लला की जय, बोलो अवधपुरी की जय, बोलो बोलो अवधपुरी की जय। बोलो अवध में आनंद भयो जय राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। सीताराम 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 सीताराम
आनंद कब स्थायी रहता है? आनंद कभी स्थायी नहीं रहता। अगर एक तरफ गड्ढा होता है, जेसीबी गड्ढा करती है, तो जितना गड्ढा होता है उतनी मिट्टी दूसरी तरफ। मैं कोई नई बात नहीं कहूँगा, ये गीत आप श्रद्धेय अनंत सिंह जी से रोज सुनते होंगे। एक बार तालियां बजाइए उनके नाम पे, जो इतने दिनों से लगातार रोज समिति में बैठकर, अरे जोरदार तालियां बजाओ, इतनी कम तालियां उस संत पुरुष के लिए जो शाम को बिना परवाह किए हुए, हमारे कैलाश दादा के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि और एक बार तालियां और उस महापुरुष के लिए जो यहाँ पे उपस्थित तो नहीं हो पाए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए श्रद्धेय श्री मनोहर सिंह जी महार साहब के नाम पे, सब आगे से पीछे तक, जिनके पसीने की एक एक बूंद ने इस गीता मानस प्रचार समिति को खड़ा किया है। ऐसे हमारे अनेकों कार्यकर्ता, ये नए कार्यकर्ता, जब माननीय तिवारी जी से अध्यक्ष महोदय से बात हुई थी, हम किसी का सम्मान करेंगे, इनने कहा 4-5 को सम्मान और करो। मैं इनके जो जीवता उनको कोई सम्मान रहे, जो काम कर रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए क्या? जो अभी काम कर रहे हैं इनका सम्मान आने वाली पीढ़ी करेगी। 50 साल बाद बेटा जीवते रहे तो सम्मान अपने हो जाओगे। जोरदार तालियां बजाओ। अरे सम्मान क्या चाहिए? सम्मान की आशा में काम किया तो क्या काम किया, लेकिन याद रखना समिति में जब कोई काम करने आता है तो इसका फल कहीं मिले, हमें मालूम है। समिति में जब कोई काम करने आए तो नहीं मानो तो जिन का आप सम्मान करने जा रहे हो तुम कहीं सम्मान करोगे, उनकी बेरा रोज सम्मान करे घर जाके। यहाँ तो तुम एक दिन माला पिना लीजिए, नहीं भी कैलाश दादा हमारे घर के पीछे रोज सुनूं, भी भाभी जी जाओ समिति में जाओ, यहाँ कहीं करवाया। गलत तो नहीं की नहीं सर, गलत नहीं बोल रहा हूँ, इनका सम्मान तो घरवाली कर ही देवे। गायत्री गलत तो नहीं मैंने गायत्री से गाड़ी सीख ले बोले हूँ क्यों गाड़ी सीखूं, कम से कम गाड़ी का बहाने घर पे तो आवे, नहीं तो घर पे भी नहीं आए। इन कार्यकर्ताओं को सम्मान तो तालियां मिलती दोस्तों वही है, लेकिन याद रखना घर पर अगर गाली ना मिले, ऐसे कार्यकर्ता पैदा ना हो तो समाज में तालियां भी नहीं बजेगी। राम अयोध्या में पैदा हुए लेकिन राम सुख ले पाए। जिस राम से हम सुख मांगने जाते हैं वो राम थोड़े बड़े हुए, पढ़ाई करके वापस घर पे आए और विश्वामित्र आ गए, मुझको राम लक्ष्मण चाहिए, चले गए। ये कथाएं आपने रामायण में पूरी सुनी। ताड़का को मारा, सुबाहु का उद्धार किया, मारीच को उठाकर फेंक दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर राम आए, सीता से विवाह हुआ, लेकिन क्या सुख उठा पाए? नहीं। आज राम की वंदना आप इसलिए करते हैं कि राम जी ने भी कभी अपने बाप का दिल दुखाया था। ये जितने कार्यकर्ता होते हैं जिनका सम्मान मैं क्या करूं, इनके घर वालों का दिल दुख रहा है, यही इनका सम्मान है। और ऐसे एक बात ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोग जो बिना गाली की परवरिश किए समाज का काम करने को तैयार है? हिम्मत करके बताओ। तुम भी तो बताओ, तुमसे भी क्यों, तुमसे कोई थोड़ी, तुम ढंग से उठाओ हाथ, बोलो हाँ मंजूर है, ढंग से उठाओ, नहीं बोलो हाँ, पूरा हाथ ऊंचा करो, यूं खींचो, खींचो। कमर ढंग से खींची नहीं। देखो मैं एक तरीका बताऊं, यूं बिल्कुल बैठ के और ऐसा ऊंचा हाथ करो, देखो यूं करो हाथ करके, देखो एक बार ढंग से। अभी तुम्हारी कमर दर्द ठीक करूं, सबके जो कमर खराब रहे नहीं, देखो यूं करो हाथ। अब एक काम करो, बैठे बैठे अपना ऊपर खींचो, अतरो, हाँ अब छोड़ दो मत, हैं यहीं टिक जाओ। अब और ऊपर खींचो, कहीं छोड़े, नहीं छोड़ वालों नहीं। अच्छा देखो बात सुनो, आपको तमाम मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आप चले जाएं और जाने के बाद बीमार, सबकी कमर में दर्द रहेंगे, बताओ हमारे आप। और आपकी कमर में दर्द इसलिए होता, माता बहनों भाइयों, आज से एक संकल्प लेके जाना। राम जी की भक्ति क्या है, जब भी पानी की बाल्टी उठानी हो तुम्हें तो हंसी आएगी दादा, काम ताले बजाओ उनके लिए। तुम्हारी तो जब तक कोई चाय बना के नहीं दे तब तक नींद नहीं खुले। गलत नहीं बोल रहे, अभी काम करे तो याद रखना, जब भी कभी भारी पानी की बाल्टी उठानी पड़े, सामान उठाने पड़े, सिल्ला लोड़ी उठानी पड़े, तो एक बार जोर से सांस भरो, उसके बाद बाल्टी उठाना। अगर आप बिना सांस भरे कम में आपने बाल्टी उठा दी तो एक कमर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मुझको भी स्लिप डिस्क हो गई थी। ये माननीय सर आप बोल रहे दौड़ता तो मैं किसी ज़माने में था, स्लिप डिस्क के कारण, साइटी के कारण मैं बिल्कुल आड़ा हो गया था। प्लेन में मेरे को ऐसे पटक के ले गए थे, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे पड़े नहीं रहना है। मैंने भी अपने आप को ऐसे ऊपर खींचना चालू किया, तानना चालू किया, ठीक हो गया। तुम भी ठीक हो जाओ, ताले बजाओ ढंग से। तुम भी ठीक होना चाहो कि नहीं चाहो? ठीक होना मत चाहो, गलती मत हो। बोलो बीमार पड़ने के बाद ठीक होना अच्छी चीज़ है कि बीमार ना पड़े अच्छी चीज़ है? तो एक संकल्प और लेना, सुबह सुबह उठ के बिना मुंह धोए, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अधिकतर भाइयों को है कि नहीं है, एक संकल्प लेना, सुबह सुबह उठ के बिना मुंह धोए 2-3 ग्लास
हल्का सा कुनकुना पानी पीना, एसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि एसिड को ख़त्म करता क्षार, और क्षार सुबह सुबह मुंह में जमता है, ये अंदर चला जाएगा। अगली बार मैं आऊँगा तो आपसे इस तरह से बहुत सारी बातें करूँगा कि पैर ठीक कैसे होंगे, हाथ ठीक कैसा होगा, घुटना ठीक कैसा होगा। ये जितना हमारा भाई है, एक संकल्प लो, अपने छोटे छोटे की आदत डाल दो कि बेटा कभी भी पानी पीना हो तो कभी भी खड़े होकर मत पीना। बूढ़ी जितनी माँ साहब है ये सब बोले कि बेटा खड़े होकर पानी मत पीना, पूछो आप, ये जितनी बूढ़ी माँ साहब ये सब बतावे। लेकिन हमारे यहाँ समस्या है कि जब माँ साहब के घर में नई बहू आए तो माँ साहब जेब से चाबी निकाले, ए बहू ये चाबी धर, यहाँ थारा ससुर जी का कागज धरिया है और यहाँ ये धरिया है, यहाँ सुन्ना की रकम रखी है, सासू जी चाबी तो दे रही है, शेयर मार्केट का कागज दिखा रही है, मकान का और दुकान की रजिस्ट्री दिखा रही है, लेकिन सासू जी ये नहीं कह रही कि बेटा मुझे नहीं घर में आई थी तो मोहल्ला पड़ोस की बेरान ने मिलकर रात की जगह में ये गीत गाया था, ये 4 गीत भी सीख ले। सुगी अब कूटो माथा सासू जी, ये संजय होली तुम्हें याद है? याद है? कतरा लोगों ने याद, बताओ जरा हैं? चलो ढंग से एक बार गाओ। संजय भाई को सासरो सागर गाड़ियन में, हम भी गाओ नहीं। संजय भाई को सासरो सागर में पदम पधार्या गड़ियन में, कि छोटी सी गाड़ी गुड़कती जाए में बेटी संजय भाई जाए। संजय भाई तुम्हारे घर जाओ, तुम्हारी माँ मारेगी कूटेगी, दिल्ली पे दतीकेगी के चांद गयो गुजरात और हिरन के बड़ बड़ दांत, के छोरा छोरी डर पेगा डर पेगा। ये बहुत सारे गीत हैं इन पे रिसर्च करने की इच्छा है, मैं तो चाहूँगा। अच्छा मजो आ रही हो नहीं आ रही हो में हैं? अच्छा चलने दूँ? एक बात सुनो, हमारे तो कहीं दिक्कत नहीं, तुम 4 बजे तक चलाओ तो हमारी कोई दिक्कत हो वाली। तुमने आज तक नहीं सुनी हो एक सड़क को पेट्रोल खत्म हो गयो? कभी सड़क को पेट्रोल खत्म हो गई? पेट्रोल गाड़ी को खत्म हो और तुम्हें पानी नहीं पी, वो तुम्हारे मुँह भी नहीं पी रही हूँ। तालियां बजाओ जोरदार, कोई के प्यास लग रही। जितना कमजोर अपने आप को बनाओगे उतना कमजोर हो जाओगे। ये हम अपने बच्चों के दुश्मन खुद हैं, उनको भूख लगे उसके पहले रोटी ठूंस दो मुंह में। अरे आउट गोइंग सही हो गई तो इनकमिंग अपने आप सही हो जाएगी। जब पसीनो हीट ही नहीं हो तो पानी कहीं पिएगा रे? वो साहब मारो पेट साफ नहीं होते ना, खायो कहीं हमारा बाप, खाली कसम क्या हो रहा कहीं खायो। अच्छा गलत तो नहीं बोल रही हूँ? तालियां बजाओ जोरदार आउट गोइंग का नाम पे। अच्छा देखो लोग बाहर से बोले बाबा ये तुम कैसी भक्ति सिखाओ। दादा अपनी भक्ति ऐसी है, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि बाबा जी भारत माता की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? तो मैं एक बात कहता हूँ, तिरंगा झंडा लहराना भारत भक्ति नहीं है, बड़े बड़े स्पीकर लगाकर बच्चों के कान फोड़ना भारत भक्ति नहीं है। तो सच्ची देशभक्ति क्या है? सच्ची देशभक्ति है हम में से कोई भी आदमी बीमार ना पड़े, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ कार्यकर्ता गाली खाते हैं, जब घर से कार्यकर्ता निकलता गाली खाता है, लेकिन जब समाज में आता है तो लोग बोलते हैं यार 2-3 खूब जोरदार काम कर रहे हैं, छोराओं ताली बजा रहा हूँ उनके लिए। कहवे कि नहीं कहवे? अगर घर पे गाली नहीं खाएंगे, समझो राम को हम राम क्यों कहते हैं? श्री राम का नाम जो मंगल भवन अमंगलहारी है, जिसकी जीवन गाथा पर सारी दुनिया बलिहारी है। अगर ना वन में जाते तो केवल राजा रह जाते, वो आदि पुरुष की भांति क्या घर घर में पूजे जाते हो? राम जी अगर जंगल नहीं जानते, कोई राम नाम कर तो कहीं, कोई जय दशरथ जी की करे कहीं, कोई जय जनक जी की करे कहीं। राम जी क्यों करते हैं? क्योंकि दशरथ जी ने अपने खावा पिया में, छोर छोरी पैदा करवा में, डरवा में जिंदगी निकाल दी। जंगल गए क्या? मंगल मनाया क्या? तो देखो सबकी इच्छा है कि नहीं जीवन में आनंद आए, बोलो हाँ या ना। पर याद रखना आनंद आगो, पर महाराज छोरा है तो नहीं भेजूंगा, और कहीं को छोरो आके भापड़ो फरस बिछागो। क्यों रे? मैं जाके कहीं कर रहे हो? तो समिति में फरस बिछा रहे हो तो मैं जूता उठा रहे हो तो। मेरे साथ कल मित्र आए, कुछ एक ईमानदारी से बताओ, ये जितनी नई बहनें हैं, मेरी इच्छा है अगली बार जितनी माताएं बहनें आए उनके भी जूते चप्पल की हम व्यवस्था करें। तो कितनी बहनें तैयार है कि हम ये जूते चप्पल की जिम्मेदारी संभालने को तैयार है? तैयार हो? अशोक सबका नाम नोट कर लो तो फटाक से, बाद में पलट नहीं जा। फोटो खींच, जल्दी फोटो खींच। जोरदार तालियां बजाओ यार, और कहीं भक्ति है। दीदी अपनी कथा हंसी है। बहन जी भी बहुत साथ रही हैं, और मैं तो वास्तव में चाहता हूँ कि अब तो मैं, मेरी इच्छा है जैसे बहन जी हैं हमारे विवेकानंद जी, एक बार जोरदार तालियां जिनने पिछली बार कथा करी। महाराज जी एक बार खड़े हो जाओ यार, दर्शन दे दो। मैं वास्तव में इन सब संत पुरुषों के चरणों में प्रणाम करने की इच्छा होती है। और लोग पूछते बाबा जी इनके पीछे क्यों लगे हो? तो मैं चाहता हूँ भैया
एक बाप भी मकान बनाता किसी को देके जाता कि नहीं जाता है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो हमने भारत माता की भक्ति की आराधना की, हम भी किसी को देके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो हाँ या ना, जोरदार तरीके से। तो तमाम वो दिव्या जी बैठी हुई है, बहन जी बैठी, जोरदार तालियां तमाम कलाकारों के नाम पे। आगे बढ़ के हम तो कितने दिन गीत गाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहारें। याद रखना ये समिति है, ये समिति है, उत्सव चल रहा है, लेकिन उत्सव को चलाने वाले हरिओम तत्सत जी महाराज नहीं है। एक बार जोर से बोलो हरिओम, हरिओम, हरिओम। और साथ में अपने श्यामा दद्दा को भी याद करोगे कि नहीं करोगे? नराने तो मालूम नहीं कहाँ का श्यामा दद्दा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। खाली 3 ठेला था और पूरा में रहता था, और यहाँ जूते चप्पल की जिम्मेदारी सबसे पहले श्यामा दद्दा किसी के भी जूते लेते थे, और साथ में राम। अरे तालियां बजाओ उसके नाम पे, शायद आपने देखा नहीं। और ये राजगढ़ क्या है सर? आप तो आए हैं, लेकिन राजगढ़ क्या है? अरे चरण जिसके धो रहा है, चरण जिसके धो रहा है नेवज का पानी, राजगढ़ की मैया माँ झाल का महारानी, 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 राजगढ़ की मैया माँ झाल। ये गीत फिर कभी गाऊंगा, अभी तो मैं कितना ही गाऊंगा तो भी पूरा होने वाला। अभी तो हनुमान जी कथा शुरू नहीं हुई, अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई है। लेकिन राम जब अयोध्या से निकले, जब राम अयोध्या से निकले तो क्या दशरथ ने आशीर्वाद देके विदा किया था? मुंह खुद घर छोड़ के जियो हिटियो कहीं, तो घर वाले ने आशीर्वाद दिया तो कहीं? दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति समाज काम के लिए निकलता है तो घर वाले अंदर अंदर खून के आंसू रोते हैं। जब राम अयोध्या निकले, एक बार आप भी मानिएगा, जब अपने घर का व्यक्ति घर छोड़कर समाज सेवा करने निकलता है तो दिल में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ या ना। जब सम्मान होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, सम्मान हो रहा है, लेकिन जब व्यक्ति निकल के जाता है दर्द होता है। राम भी जब जंगल निकले, पूरी अयोध्या जो थोड़ी देर पहले गीत गा रही थी, अवध में हो रही जय जयकार, वो पूरी अयोध्या रो रही थी, और राम सबके दिल को तोड़कर चले जा रहे थे। छोड़ चले, भाव से गाइए, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आओ यार, बहुत अच्छे ऊपर वाले भी गाओ यार। जैसे बछड़े छिन जाने पर देखा करती गैया, जैसे बछड़े छिन जाने पर देखा करती गैया, राम लखन को रो रो कर वैसे ही देखे मैया, राम लखन को रो रो कर वैसे ही देखे मैया, नर नारी पशु पंछी सबका मन अकुलाता छोड़ चले, छोड़ चले। जय हो माहौर बाबू, सुंदरकांड चल रहा है। अरे यार एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अपने राजगढ़ की जितनी सुंदरकांड मंडलियां हैं उन्होंने यहाँ आकर सुंदरकांड किया, जोरदार तालियां बजाओ यार तुम। अच्छा, अगली बार कोई अच्छे संत आए कि नहीं आए? बोलो हाँ या ना। अभी तो दीदी से हमारा मन नहीं भरा, अगली बार फिर बुलाएं कि नहीं बुलाएं? तो 2 ही हाथ उठा के बोलो ना, दीदी वापस आओ, जोर से बोलो। और महाराज जी बैठे हुए, उनको भी एक बार, महाराज जी वापस आने को तैयार? अरे मैं सेवा में, मैंने कहा ना, ये तो सेवा में मौजूद ही हैं ये सारे। मुझे वास्तव में ऐसा नहीं लगता, अगर वास्तव में घर बसा लिया होता तो एक बालक होता, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सुखी तो मैं हूँ। बिना शादी किए इतना बड़ा परिवार हो गया, इतने बच्चे, इतने माता पिता। दुनिया के जिस देश में जाता हूँ वहाँ भाई मिल जाते हैं, खाना देने वाली माता मिल जाती है। छोटे छोटे गाँव में जाता हूँ, और याद रखना दोस्तों, जिस दिन अपना छोड़ दोगे उस दिन बाहर का सब कुछ अपना सब कुछ हो जाएगा। अगर माननीय रोडमल जी घर पे बैठ के रोटी खाते रहते तो पूरे राजगढ़ जिले वाले अपना मानते क्या?
तालियां बजाओ जोरदार। घर छोड़ के बाहर रोटी खाना चालू करो। मंजूर है कि नहीं है? क्यों? अभी तो अपनी रोटियां रखी हुई है, नहीं खाओगा कि नहीं खाओगा? तुम भूल मत जाओ यार, देखो नरा सरा गायब हो रहा है। बोले अब बाबा जी कहीं पर तो कहाँ की रोटियां खिला करे। डर की कोई बात तो नहीं है ना। बस मस्ती में याद रखना, जब अयोध्या रो रही थी तो जंगल वाले, अरे मुझे याद दिलाता रहो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सबकी समस्या है, राजगढ़ में सबकी अपनी समस्या है। रोडमल जी की अपनी समस्या है कि यार अपनी सारी पूंजी लानी, राजगढ़ में रेल चालू करनी है। कलेक्टर साहब की अपनी समस्या, वहाँ पता पड़ा ब्लॉक लग गया, लोगों ने ट्रैक्टर लगा दिया। एएसपी साहब की अपनी समस्या, हरिचरण तिवारी जी की अपनी समस्या, और ये राजगढ़ में जितनी माताएं बहनें बैठी हैं उनकी अलग समस्या। तमें नहीं माना मंच कहीं समस्या है, तब ले जाओ तो उनका घर जाके देख लो, फिर दो बैठ के बातें करेगी। आज कहीं बनाना हो रही तो बोले परसों करेला बनाया था, फिर मतलब बनाया था, कहीं करूँ कहीं, मतलब ये रोज रोज नई सब्जी कहाँ से लाऊं? भी भट्टा ने ये प्याज परसों ही बनाया, आप कहीं हमारा हाड़ क्या रांध दूँ, कहीं करूँ? इनकी अपनी समस्या है कि नहीं समस्या? इस मैंने बताया ना, ये मजा जो अपना भारत में बाहर कहीं होने वाला नहीं है। मैं तो भाषा की बात कर रहा था, लाल चटने पीला पट भी अपनी बातें अपन अभी कभी अगली याद करेंगे। याद रखोगे ना तुम भी, अपन सब बातें याद रखेंगे। लेकिन अभी तो आइए, अगर अयोध्या वाले रो रहे थे तो जंगल वाले खुश, और जंगल वाले खुश हो रहे तो जंगल वालों को बाहर की जरूरत नहीं पड़ती है। याद रखना, जिस दिन मर्जी में नाचने की इच्छा हो नाच लो, जिस दिन गाने की इच्छा हो गा लो। समझ लेना हमको डिप्रेशन नहीं होगा, समझ लेना कोई बीमारी नहीं होगी, हम राम के असली भक्त बन जाएंगे। आइए वनवासी की तरह तालियां बजाते हुए कैसे गीत गाओगे? एक काम करो, देखो शर्माओगा तो नहीं। जंगल वाले कैसे गाते हैं? जंगल वाले और कैसा करें? हाँ वो बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजाओ यार जोरदार। तुम भी सब करो। नहीं लाइट बंद करूं कहीं? क्यों लाइट बंद तो नहीं करो? तो करवा तैयार हो तो चलो एक बार बोलो, हुर्र 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 हुर्र। आओ रे नाचो रे, आओ रे नाचो रे, आओ रे नाचो रे, गाओ रे, आज जंगल में मंगल मनाओ, आज जंगल में मंगल मनाओ। हाँ हैया हैया हाँ हैया, हाँ हैया, हैया पहले बोलो हाँ हैया, हाँ हैया, हाँ हैया। तो आज अपने नरेश लेके वनवासी वेश। आइए मैं राम का चित्र बनाऊं, मैं राम का चित्र बनाऊं, बनावा मंजूर? हाथ में तीर कमान के मुरली, कई अंतर पड़े, कित मुरली कित चंद्रकला कित गोपियन को साथ, और अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। लोग बोले महाराज जी शंकर जी और बिठा दो या गणेश जी और बिठा दो। क्यों रे सारा देवता बिठाऊंगा तो तुम्हारे रेवा की जगह भी नहीं बचेगी, 36 करोड़ है। और ये करने की जरूरत, क्योंकि जो राम है वही तो कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही तो गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया, और तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, विठल विठल गाया। इसीलिए बोलता हूँ बाबा जी के चक्कर मत पड़ा करो रे। मन बुझने बाबा जी का चक्कर 12 बज गई। बच्चानू लाला जय गोपाल, बच्चानू, अच्छा ये कह रहे बच्चान दो, क्योंकि डांटो वाली भी यहीं बैठी है। तालियां बजा जोरदार। आओ रे नाचो रे, आओ रे नाचो रे, गाओ रे, आज जंगल में मंगल मनाओ रे, आज जंगल में मंगल मनाओ। हम राम को याद करने में कर ले, राम को याद, राम की कथा सुनते रहना। राम की कथा क्या थी? राम जंगल निकल गए, चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में राम ने 12 साल गुजारे। अगर 2 साल और गुजार देते तो फिर दक्षिण जा पाते, फिर रावण से लड़ पाते, हड्डियों के ढेर मिलते, जटायु मिलता, शबरी मिलती, नहीं मिले। राम खुद आगे रह के जाके पंगा लिया। पंगा लिया कि नहीं लिया? जब छोरों कहीं लड़ाई हो जाए, बाहर चौराहे पे 4 लोग मार रहे हो, वो उसके बचाने की कोशिश करे और खुद भी खून लग जाए, तो घर पे आए तो घर का माँ बाप बोले तेने जमाने का ठेका लिया क्या? राम जी का पिताजी ने कही जंगल जा, चित्रकूट में 2 साल और गुजार के वापस आ जा, कोई टेंशन तो कहीं। राम ने खुद ने फटे में टांग उलझाई कि नहीं उलझाई? बोलो हाँ या ना। और तुम भी उलझाओगे कि नहीं उलझाओगा? घर साफ करते हो नहीं करते हो? बोलो हाँ या ना। तो घर के बाहर की सड़क साफ करोगी कि नहीं करोगी? बजाओ तालियां इनके नाम पे यार।
हाँ तुम तो बजाई लो बेटा, भी तो साफ करोगे तुम पान पराग का विमल का पाउच खा कर थूक जो। ईमानदारी से बताओ करते हो नहीं करते हो रे? याद रखना, अगर आपने पाउच खा खा के थूका, ये तंबाकू ज़्यादा खाई, तो करते रहना नवरात्रियाँ, नवरात्रि मना लेना, माता दुर्गा आपको कैंसर से नहीं बचा सकती। समझ लेना, किसी देवता के पास चले जाना, ये तमाम देवी देवता मिलके सड़कों को गंदा किया, इन सड़कों में पान पराग के पाउच खा खा के आपने सड़कें ब्लॉक कर दी, और मच्छर हुए तो कितनी हनुमान जयंती मना लेना, हनुमान जी रावण की 12 बजा सके पर मच्छर ही नहीं मार सके। तालियां बजाओ ढंग से। फिर ऐसा कहेंगे महात्मा नहीं मिले रहा तुम्हें? अरे तो क्या, तुम तो आशीर्वाद ले लो, अपने पास आशीर्वाद कहीं नहीं रहे। मैं तो आयो और जैसे ही आया तो 2 मित्रों ने जैसे लपक के तुरंत पाँव छीले मारा। फिर तो हमारा पाँव छीवा से कहीं होगा रे? मैं कोई आसाराम बापू हूँ क्या? अभी बैठे जेल में लोग के राम जी रक्षा करेगा, कहाँ से करेगा? आसाराम बापू ने कभी राम चालीसा पढ़ी हो कहीं? कभी आसाराम बापू ने हनुमान चालीसा पढ़ा क्या? नहीं, बताओ मुझे। कभी हनुमान चालीसा आसाराम बापू ने पढ़ा, कभी राम चालीसा पढ़ा, कभी शंकर जी की मूर्ति पूजा करी? नहीं करी, खाली खुद की फोटो पूजवाई। एक भी मुरारी बापू के वहां पे चले जाओ तो मुरारी बापू को चेहरा कम बिके, मुरारी बापू को चरण ज्यादा बिक रहा है। अरे चरण के अपने आचरण सुधार लो, अब छुड़वा लो खुद को, अपने आप को। राम जी तुम्हारी रक्षा करते, तुम अगर राम का काम करते, राम को मानते, हनुमान को मानते। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ माता बहनों, मेरे भाइयों, आपने मेरे पैर छीनने की कोशिश करी, मेरे पैर छीनने से क्या होगा? अगर मेरे जैसा कोई फ्रॉड संत आपसे आके कहे पाँव छियो, तो उससे सीधा बोलना कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभा। ताली बजाओ ढंग से। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी। और या भी नहीं मालूम देश कहाँ को है। कई बार लोग पूछते बाबा जी कहाँ रहते हो? मैं जी गाड़ी के अंदर रहता हूँ। आधी जिंदगी दोस्तों गाड़ी में गुजर गई, लेकिन मजा है, अब तो मंजिल की परवाह नहीं, ये सफ़र ही मंजिल है। मैं आपसे कहूँ, कोई आपसे कहे पाँव छुओ, उसके पाँव मत छीना। मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपसे कहे मेरे पैर छुओ, मत छूना। अपने अपने घर जाके अपने माँ बाप के, सास ससुर के पाँव छिलेना, समझ लेना पुण्य मिलेगा। मैं भी आपको प्रणाम करूँगा मेरे माता बहनों भाइयों। और एक बात और कहूँ, अगर माँ बाप के पाँव छूने में शर्म आए तो कोई बात नहीं मेरे भाइयों, एक संकल्प लेके जाना। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पैर छुओ। मेरे महान बनने से क्या होगा? एक नरेंद्र मोदी महान बन जाए, देश महान बन जाएगा। एक कलेक्टर साहब मन की पीढ़ी ले, रोडमल जी, तिवारी जी, सब सोच रहे, हजारिया सोच रहे, अब देश सुधर जाएगा। खुद ईमानदार बन जाए तो देश सुधर जाओ। कहीं सुधरेगा क्या? जब तक हम सब महान नहीं बने, ये देश महान नहीं बन सकता। इसलिए संकल्प लेना मेरे भाइयों बहनों, किसी के पाँव छुएंगे या नहीं छुएंगे, लेकिन सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई काम ऐसा जरूर करेंगे कि शाम को खुद के पाँव छीने की इच्छा होगी। वाह यार, क्या जोरदार काम। तो गलत तो नहीं भाई, गलत तो नहीं है? शाम को खुद के पाँव छीजो, खुद की पीठ ठोक जो। हाथ पहुँचे कि नहीं पहुँचे? यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? देखो अच्छा करो, बोलो नमस्ते, करो नमस्ते करके देखो, करो हाथ पीछे, तुम भी करो। नहीं करो, देखा है? यूं 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 नहीं, मैंने कहते यूं कर, यूं 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 मत कर, यूं कर, पूरा हाथ जोड़। हाथ पाँव कल्ला ठट हो गया, कमर ढीली ढस, हाथ पाँव कल्ला ठट। आंसू मत करो यार, ईमानदारी से महान बनोगे। कितने लोग महान बनने को तैयार, मुझे बताओ? कितनी माही, तुम भी हाथ ऊँचा उठाने, कहीं कॉलेज पढ़े तो महान नहीं बनेगा कहीं। जल्दी उठाओ पीछे तक हाथ। और पीछे वाला बैठे जो, ये जितना अपने रिटायर लोग पीछे बैठे, गलत नहीं बोल रही हो, उनके पास भी यहाँ बैठ के कहीं काम नहीं है। कुछ हो रहा हूँ, मोटरसाइकिल से नीचे कदम नहीं धरे रहे। आज बहू ने फिर उसी को सब्जी बना दी। ये सब काम छोड़ के जितने लोग रिटायर हुए हैं, ये सब टीचर बन के इसी समिति के अंदर बैठ के पढ़ाने लग जाएं, तो राजगढ़ के कितने गरीब बच्चों को ट्यूशन में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और बाद में बोले हम कहीं करा। ये तमाम जामवंत हैं इस देश में। हनुमान क्या करेंगे? राम भी निकले जंगल, हड्डियों का ढेर लगे हुए थे। जब राम गए निकलकर, हड्डियों का ढेर लगे थे। ऋषि मुनियों से पूछा, अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह, सभी गाओ यार, देखी रघुराया, पूछा मुनि लागी करिदाया, पूछा मुनि लागी करिदाया,
पूछा ये हड्डियों के ढेर क्यों लगे हैं? लोगों ने बताया राम जी आपको क्या पता, वो रावण के आदमी आते हैं, ऋषि मुनियों को मार के उनकी हड्डियों के ढेर पटक जाते हैं, हम क्या करें? राम ने कहा क्या करें? लोगों ने कहा आप तुम पंगो मत लो, तुम बाहर से आए, तुम्हें तो मालूम नहीं, तुम बाहर जाओ। राम ने कि बाहर नहीं जाऊंगा। राम ने क्या किया? राम हमारे तरह डर के नहीं भगे। इस राजगढ़ में देखता था जब चौराहे पे गुंडा बोलता था कोई बाहर निकल के बताए तो लोग घर में घुस जाते थे। लेकिन राम क्या है, जब राम ने हड्डियों के ढेर देखे राम खड़े हो गए। निश्चरहीन करऊं वहीं भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुदीन। राम ने एक ऋषि से जाकर कहा डरो मत, अब मैं आ गया हूं, तुम निश्चिंत होकर यज्ञ करो, तुम चिंता मत करो। कल मैंने बहन जी को मंच पे अगर तलवार भेंट की। लोग पूछते राम कथा प्यार के लिए तलवार का क्या काम है? तो मैं तो एक बात कहता हूं, सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से। सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से। गर दुर्योधन का दिल परिवर्तित हो जाता नातों से, तो ना राम को धनुष कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता। पर किंतु करें क्या, भूत लाद के नहीं मानते बातों से। दावा नल भड़काती वही वायु दीप बुझाती है। बचपन में मैंने नहीं आपने भी पढ़ा है, वना निधय तो वने सखा होती मारुता सह दीप नशाए कृषे कृष्यास्ति सूरधियम। जंगल में आग लगती है, हवा चलती है, आग को भड़का देती है, लेकिन वही हवा एक दीपक को, दीपक गरीब है, गरीब की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो गर्दन छुरी के नीचे जरूर जाएगी। दावा नल भड़काती वही वायु दीप बुझाती है, और दुर्बल का कोई मीत नहीं, ये नीति हमें बताती है। ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको बतलाया है, भक्ति अहिंसा का असुरों ने केवल खून बहाया है। तप की पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तो तत्काल नहीं हल उसका कंठी जब तक माला से। रास रचैया को ऐसे में चक्र उठाना पड़ता है, और गीता गाकर का पुरुषों को शूर बनना पड़ता है। श्री कृष्ण की गीता को मैं फिर दोहराने आया हूँ। जागो 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 जागो, तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो 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 जागो। निकले राम, राम ने प्रतिज्ञा की जंगल वालों निश्चिंत हो जाओ, अब मैं आ चुका हूं। जब राम खड़े हुए तो उनके पीछे 50 लोग और भी। छोटी सी बात है दोस्तों, कल मैं खड़ा हो गया, जूते चप्पल सबके हाथ में ले लेकर जमा रहा था। बाद में छोटे छोटे नवियों का आए, तालियां बजाई उन कार्यकर्ताओं के नाम पे। जैसे मैं जूते उठा के जमा रहा था, उन्होंने कहा तुरंत बाबा जी आप नहीं हम। और यही तो हुआ, राम जंगल गए। अंतर क्या हुआ? राम के जंगल जाने के बाद अंतर आया, राम के पहले उस जंगल से कितनी महिलाएं रावण अपहरण करके ले जाता था। कोई बोला, लोग बोलते थे उन्हीं की छोरी उठा लेगी, अपन चुपचाप बैठो। लेकिन राम के बाद अंतर क्या आया? राम के जंगल जाने के बाद अंतर आया, सीता को लेकर राम पंचवटी में थे। सबको मालूम है प्रसंग क्या हुआ। मारीच के बहकाव में अगर राम चले गए, और राम ने जाने के बाद गए तो लक्ष्मण से बोलकर गए थे कि बेटा माता की रक्षा करना। सीता के कहने में आकर लक्ष्मण तुम जाओ। लक्ष्मण का चिंता मत करो, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। सीता माता ने कहा था मुझको झूठ मत बोलो, तुम्हारे मन में पाप हो। लक्ष्मण गए, लेकिन एक लाइन खींच कर चले गए, ए माता आपके आदेश से मैं अपने प्रभु के आदेश का उल्लंघन कर रहा हूँ, लेकिन आप ये लाइन क्रॉस करके मत जाना। दोस्तों एक बात कहूँगा, ये मेरी माताओं बहनों से एक बात कहूँगा, बार बार यूट्यूब पे बार बार फेसबुक पे खबर पढ़ता हूँ, जवान लड़कियों से ब्लैकमेल होता है, बलात्कार हो जाते हैं, गुंडे उठा ले जाते हैं, नशा पिला देते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं। आपने कल पढ़ा होगा, कैमरे लगा रखे ट्रायल रूम में, होटलों में जाएँ, स्कूल में जाएँ, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, सावधान होकर जाना। अगर मैं कहूँगा तो कई सारे जो नए जिनके बाप जवान हैं, जो नए मॉडल बाप हैं, कहेंगे आप क्या हमारी बच्ची को पिछड़ापन सिखाना चाहते हो? मैं कहूँगा टीवी वाले मुझसे कहेंगे ये बाबा जी तो यही सिखाते हैं, लड़कियां नहीं पढ़े। अरे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरी बहनों, हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे, हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे, सुंदरता की मूरत बन जाए 16 श्रृंगार करे। नारी बने गुलाम पुरुष की कहने का यह अर्थ नहीं, नारी बने गुलाम पुरुष की कहने का यह अर्थ नहीं। कहने का मतलब अतीत की मर्यादाएं व्यर्थ नहीं। रामायण का युग ना अभी भी बीता है, रामायण का युग ना अभी भी बीता है। लक्ष्मण रेखा जब उलांघती सीता है, निकले कदम ना वापस घर में आते हैं, सीता की गलती से रावण जीता है। माताओं बहनों, अपने संस्कार जिंदा रख लेना। संस्कार क्या है? परिवार बड़ा करना। सरकार तो आपको सिखाएगी। सर पहले मैं बोर्ड पढ़ता था दीवार पे, बच्चे 2 या 3 अच्छे, बाद में विज्ञापन आए बच्चे 2 ही अच्छे, अब विज्ञापन बच्चा 1 ही अच्छा, और फिर विज्ञापन आता है कितना सुंदर कितना प्यारा छोटा सा परिवार हमारा। अरे नालायक डूब मर। अच्छा सुनो आप, मैं क्यों बोलता हूँ, वाक्य आता है हम 2 और हमारे, और लिखते हैं छोटा परिवार। अरे इतना छोटा परिवार डूब मर।
तुम दो हो, पति पत्नी याद है, तुम्हारे 2 बच्चे याद हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे 2 और माँ और बाप है। उनके बिना परिवार कैसे पूरा हो सकता है? 4 से परिवार पूरा नहीं होगा। परिवार तब पूरा होगा जब 6 परिवार में होंगे, हमारे माँ और बाप भी परिवार में हो, उसके बिना पूरा नहीं हो सकता। और हमारे ऋषि मुनि ने यह भी नहीं कहा कि तू 2, तुम्हारे 2 और माँ बाप 2। हमने अपनी माँ को घर में, अब तो माँ के लिए भी घर में जगह नहीं है। कई बार मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, माता जी का भोजन करती है, बोले सुबह हमारे यहाँ करें, शाम को बड़ा भाई की माँ करे। अरे डूब मर, अपनी माँ भी नहीं समझते। गीता माँ की जय जयकार करोगे, दुर्गा माता की पूजा करोगे, जाल पर माता पर चोला चढ़ाओगे और खुद की माँ के लिए सम्मान नहीं। हमारे ऋषि मुनि ने नहीं सिखाया था। ऋषि मुनि ने कहा था बेटा घर में रहना, 2 बच्चे करना और 2 बच्चे की चिंता मत करना, पड़ोस के सारे बच्चे तेरे हों। और याद रखना मेरे भाइयों, आज से 20 साल पहले राजगढ़ का कोई छोटा बच्चा अगर तंबाकू खाता मिलता था तो किसी का बच्चा हो कोई भी ठोक देता था। आजकल कोई चिंता करता है? पहले राजगढ़ के सारे बच्चे तमाम बुजुर्गों के बच्चे थे और राजगढ़ के जितने बुजुर्ग हैं तमाम राजगढ़ के माँ बाप थे। लेकिन जगह बदल गई दोस्तों, अब तो खुद के माँ बाप भी नहीं बचे। हमारे ऋषि मुनि ने ये नहीं कहा कि तुम माँ की चिंता करना। ऋषि मुनि ने सिखाया तेरे 2 बच्चे हैं लेकिन परिवार बड़ा कर, माँ बाप को भी अपने साथ रखना। और जब माँ बाप को साथ रखने के बाद व्यक्ति ने कहा महाराज जी परिवार हो गया, बोले नहीं रे, तेने अपने माँ बाप को रखा तो गाय माता कहाँ जाएगी? बजाओ तालियां। तो आप भी गाय माता के लिए 1 मुट्ठी अनाज देते नहीं देते, 1 रोटी बनाते कि नहीं बनाते हो? वो ताले बजाओ। अपना बड़ा परिवार है, छोटा परिवार है? कहीं अपन परिवार नियोजन क्यों करा? मतलब परिवार नियोजन बच्चे बने 2 पैदा करो, लेकिन कितने ही माँ बाप हों, माँ का नियोजन मत करना, बाप का नियोजन मत करना। ऋषि मुनि ने सिखाया तेरी माँ को घर में रखना, फिर गाय माता को घर में रखना। अच्छा अब तो महाराज जी परिवार पूरा, बोले नहीं गंगा माता। उन्हें चल भैया गंगा कलश भी घर पे ले आए, पानी की पूजा करेंगे। बोले महाराज जी फिनिश। बोले गायत्री माता कहाँ जाएगी? उठ सुबह व्यायाम कर। बोले महाराज जी बस। बोले गीता माता कहाँ जाएगी? वो गीता माता भी आ गई। बोले महाराज जी अब बस करो। बोले तुलसी माता कहाँ जाएगी? तालियां बजाओ यार, कितनी अपना देश है और ये सारी माता हो गई। बोले महाराज जी अब तो माफ करो। अरे बोले बेटा कहीं माफ करो, बिना भारत माता के तो कहीं भी नहीं है रे। बोलो भारत माता की ढंग से हाथ उठाओ नहीं यार तुम, ऐसे बैठे बिल्कुल जिन्हें बैठ हो ही आया हो। चलो 2 हाथ उठाओ बस, बोलो भारत माता की। अच्छा एक काम कर जो, जितनी बार मुझे बोलूँ नहीं ये हाथ यूं यूं कर जो कसम, ठीक है नहीं? और ताकत से करोगा, ईमानदारी से, बेईमानी तो नहीं करोगा। ये सब ने बहुत बुरी बुरी कसम है रे, ठीक है? फिर सड़ी सुपारी मुंह में डाली, सीधा जिन कसम उतारी उसने चलेगी, ठीक है? चलो 2 हाथ ऊंचे करो, बोलो गंगा माता की, वंदे वंदे गौ, गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, भारत माता की। मजा आयो हाथ पाँव में? वाह यार। और क्यों एक बार बताओ, अब जब अभी कार्यक्रम समापन करवा वाला अपन, अब तो अरे कहाँ से 1 घंटों बढ़ गई। अच्छा चलो अभी तो कार्यक्रम शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो पार्टी। तो चलो जो भी है याद रखना, राम चले गए और जब राम गए तो राम को हनुमान बाद में मिले। हनुमान के पहले कौन मिला? जब जंगल में राम गए तो पंपा सरोवर के किनारे कौन बैठी थी? दीदी माँ ने कल कथा सुनाई, लेकिन पंपा सरोवर के किनारे कोई शबरी बैठी हुई थी। और याद रखना माताओं, जब कभी रोटी बनाए ने बार बार रोटी पलटावे तो कहीं बोले आज कोई ना कोई आवे। और जब कभी कौवो बोले तो कहीं कर बोले उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला, जब मारा पीऊ जी घर आ। देखो ये कौवे के सर, ये कितने गीत हैं। ये कौवे का गीत अपने मालूम गाते हैं, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला। और यही गीत जो मध्य प्रदेश में चलता, पंजाब में भी उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरे रात लंबिया लंबिया के कर आज परदेसी, ये तेरी मेरी जिंदगी तो घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी जिंदगी। तो बस याद रखना, शबरी भी बैठी हुई थी। मैं तो राम का चित्र बनाते बनाते आपके बीच में आ गया। अब मैं आपको देर नहीं करूंगा, प्रभु श्री राम का चित्र बन जाए, हनुमान जी का चित्र बन जाए, फिर मैं भी आपसे विदा लूंगा। भाइयों बहन जी को भी जाना है, और जितने हमारे माननीय अतिथि बैठे हैं एक बार जोरदार ताली बजाओ। कभी टिके नहीं, इतना कभी टिके कहीं, लेकिन मैं सौभाग्य समझूंगा अपना बैठे हुए हैं। और ये तो
सारी दक्ष आरम माने रोडमल जी ने सिखाई। क्यों जी भाई साहब, वही कर रहे हैं प्रभु जी, और कोई नई चीज़ है कहीं? जोरदार तालियां बजाओ। ये पर सही में बहुत गालियां दी रहे मैंने यार, अतरी गालियां दी। वहाँ ओटीसी में करता था और ये हमको ढूंढने निकलते थे और हम रजाई के नीचे और पलंग के नीचे इधर काका घुसता था, फिर भी लड़ाता था। कितनी गालियां दी भाई साहब, सही करो। अगर हमारी गाली में असर होता तुम तो बचता नहीं यार। गलत नहीं बोल रही हूँ, सोमू नेजर ने जने कुन गया था यहाँ का। बहुत अच्छे संग में रहे तो भी इतना अच्छा हमको अनुशासन का पाठ पढ़ाया। और अब अनुशासन का पाठ लोग बोले डांटे बहुत है, तो करे कहीं रहे लोग, डांट के बिना माने भी नहीं रहे। डांट का भूत प्यार से माने कहीं नहीं माने। लेकिन बहुत अच्छा, हम सब पे जिनका प्रेम है, मानी तिवारी जी, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर आइए शबरी माता की तरह राम को याद करें। तैयार हो आप? अब तो गाओगे ना, ईमानदारी सब गाओगे ना? जिनको नहीं गाना था वो गए ना। अब जब कौवा बैठ के याद करता था, कभी कभी शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि। मतंग ऋषि शबरी को कह गए थे, शबरी तू चिंता मत करना, राम तेरे घर पे आएंगे। शबरी रोज आती थी, रोज झाड़ू निकालती थी और निकालते निकालते ऐसे चुपचाप निकालती थी, नीचे झुकती थी, राम राम, बोलिए राम राम। शबरी राम राम कहती थी। शबरी के तप का प्रभाव था। आसपास के पत्थर भी शबरी के साथ बोलते थे राम राम। शबरी का तप था। पंपा सरोवर की धारा भी बहते हुए कहती थी राम 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 राम। ये कलकल कहती धारा में से आवाज निकलती थी राम राम राम। किष्किंधा के ये पेड़, हरे भरे पेड़ कहते थे राम राम। पेड़ों पर बहने वाले पंछी भी कहते थे शबरी के साथ स्वर में स्वर मिलाकर राम राम। और जब कौवा बोलता था तो शबरी कहती थी कौवे भैया तुम रोज बोलते हो लेकिन राम आते, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा। बहुत तालियां बजाइए अपने आप के लिए, इतनी बड़ी संख्या में आप सब बैठे हुए इतनी रात तक। बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, ओ बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। राम जी बन गया। दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम। अच्छा मैं आपसे पूछ के बना दूं, कई बार मैं चित्र बनाता हूं तो लोग बोलते अरे अरे अंदर बनी होगो पहले को ऊपर हाथ खींच दियो, लगे कि लगे उसको कई बार मन में लगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कहो तो राजा राम बनाऊं, आप कहो तो वनवासी राम बनाऊं, आप कहो तो समुद्र को ललकारने वाले राम बनाऊं, कौन से बनाए? ललकारने वाले क्यों मंजूर हैं? ठीक हो? बोलो वनवासी राम की, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं शाम रे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं शाम रे लगाई बड़ी देर रे, चुन चुन पंछियों से राके मीठे बेर रे, चुन चुन पंछियों से राके मीठे बेर रे। एक बार मैं चाहूँगा उस व्यक्ति ने तालियां बजाए, क्योंकि दोस्तों संकल्प लेना तो बहुत आसान होता है लेकिन संकल्प को पूरा करना बहुत बड़ी चीज। मैं तो बच्चे की तरह एक बार उज्जैन में खड़ा हुआ था, कार्यक्रम कर रहा था और मन में ऐसे संकल्प आया, मैंने खड़े होकर कहा यहाँ भारत माता का मंदिर बनना चाहिए। और जोरदार तालियां बजाइए जिस व्यक्ति ने, जैसे ही मैंने कहा भारत माता का मंदिर बनना चाहिए, मेरे साथ हाथ उठाया, जोरदार तालियां बजाकर मैं भाई प्रदीप जी पांडे को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रदीप जी पांडे, अरे भाई साहब, भाई साहब भाई जाओ यार, आप जोरदार ताली बजाएंगे तो प्रदीप जाओ। बोलो बोलो कागा मेरा, और तालियां बजाइए। आज 11 करोड़ की लागत से
उज्जैन में महाकाल मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ भारत माता का विशाल मंदिर बन रहा है। बोलिए भारत माता की जय, माता की जोरदार तालियां बजाते हुए। और ऐसा नहीं, भारत माता के यूं तो प्रदीप भाई मेरे मित्र हैं, साथ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा संकल्प वो पूरा कर रहे हैं, मैं आप सबकी तरफ से उनको प्रणाम करना चाहूंगा। बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो राम कब आएंगे, दुखिया की झोपड़ी के आगे जाग जाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम। राम क्या होता है, ये राम क्या होता है मैंने देखा है प्रदीप जी को देखकर। मैंने कई बार देखा, उनकी लाल बत्ती की गाड़ी में घूमता हूँ और आपको आश्चर्य होगा, किसी भी दुकान पर रोक के किसी से बोलते थे ला चाय पिला, और आदमी भी बोलता है पोहे की दुकान पर ला पोहा खिला दे। साल भर में कम से कम 365 दिन में से 300 दिन लगातार प्रवास में रहते हैं, गाड़ी को ही जिन्होंने अपना घर बना रखा है। जोरदार तालियां, ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। कोई व्यक्ति 300 दिन दे सकता है, अपन 3 दिन तो देंगे कि नहीं देंगे, बोलो हाँ या ना। अगली बार जूते चप्पल सेवा बोलो होगी, अगली बार फर्श बिछाने की सेवा, अगली बार प्रसाद की सेवा होगी ना, भूल तो नहीं जाओगा। तो मैं बहुत बुरी बुरी कसम है रे, फिर कसम डाल दूंगा तो उतरेगी भी नहीं, समझ गया नहीं। चलिए तालियां बजाते हैं, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, दुखिया की झोपड़ी के आगे जाग जाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं सामने लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सामने लगाई कहाँ देर फूटेगा नहीं तो मेरे हाथ से। आए नहीं सामने लगाई कहाँ देर रे, चुन चुन पंछियों से राखे मीठे बेर रे, बली बली जाऊंगी मैं, बली बली जाऊंगी मैं, राम जब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, दुखिया की झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे शबरी ने राम को कहा, शबरी कोई बिना पीढ़ी महिला नहीं थी, शबरी थी। शबरी ने राम को कहा जाइए 23 संग मिताई कीजिए, सुग्रीव बेटा है। राम ने कहा माता मैं क्या करूं, कहा जाओ सुग्रीव से मिलो। सुग्रीव पहाड़ पर था। और याद रखना दोस्तों, जब हमारी दोस्ती किसी से होती है तो हम कहते पहले मेरा काम कर। राम ने सुग्रीव से दोस्ती की, बाली को राम ने मारा। और जब बाली को राम ने मारा तो बाली ने राम से कहा राम तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब बाली पड़ा हुआ था, तीर लगा हुआ था बाली को, बाली ने कहा राम तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने इस कायर सुग्रीव को साथ लिया, ये तुम्हारी क्या सहायता करेगा, तुम्हारी सहायता मैं कर सकता था, मैंने तो रावण को उठाकर कांख में रख लिया था। पड़े पड़े बाली ने कहा राम तुमने गलती की, मेरा साथ लेते। राम ने कहा तेरा साथ लेता, किस बात के लिए तेरा साथ लूं, अरे तू देख तू तो खुद ही पापी है। और जब राम ने बाली को मारा तो बाली ने राम से कहा मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम ने कहा क्या कारण है अवगुण, अरे
अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या ये समचारी। आजकल तो सिस्टम ही कहाँ है, आजकल तो कहाँ की माँ, कहाँ की बहन, कहाँ की चाची, कहाँ की काकी हमको तमाम फिल्में सिखा रही हैं जो संस्कार सिखाने के लिए पारायण चौक में प्रवचन हो। तुम तो पिछड़े पंडित हो, तुम तो पोंगा पंडित हो, नए जमाने में सब घूमो, जो मर्जी आए करो, ये संस्कार सिखाए जा रहे हैं। याद रखना मेरी माताओं बहनों, बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाना, क्योंकि हिंदी में अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, हम अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। बाप ने भले ही ठेलो चलायो, मारो छोरो अंग्रेजी पढ़ ले, अंग्रेजी पढ़ के कल्याण हो जाएगा। याद रखना, अंग्रेजी की शिक्षा ये स्कूल की शिक्षा कार तो दे सकती है, लेकिन स्कूल की शिक्षा संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार वाले पाठ निकाल दिए गए। हमारे टाइम स्कूल में पाठ चलते थे, कहीं रामायण के पाठ, कहीं भागवत के पाठ, आज वो तमाम तरह के पाठ नहीं हैं। मैं तो आप सबसे अनुरोध करूंगा, जब दीदी बैठी थी, मैंने कल यहाँ भी कहा, चर्चा हुई, दीदी से भी मिला, मैंने घर पे जाकर उनकी भी चर्चा की। मैंने नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। देखो मैं भी बार बार नहीं आ पाऊँ, मनोज झाड़ा मेरे भाई हैं, हम बार बार चर्चा कर रहे थे यहाँ कोई ना कोई चित्रकला क्लास चल जाए। और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, इन कामों में सहयोग करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। ये पारायण चौक था, जब बार बार चर्चा हो रही थी अच्छे संत के प्रवचन होना चाहिए, मैंने कि अच्छे संत के प्रवचन होंगे, लेकिन फ्री में, ये माइक फ्री में नहीं आ सकता, लाइट फ्री में नहीं आ सकती, कलाकार फ्री में नहीं आ सकते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, इनने कहा, मैंने कि तुमसे जितना हो जाओ उतना तुम कर देना, बाकी मैं देख लूँगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, किसी एक आदमी पे डिपेंड होना अच्छी बात है क्या? नहीं है ना। अगली बार कथा होगी, दिल खोल के दान करोगे, बताओ हाँ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इन 7 दिनों में अमृत बरसा कि नहीं बरसा है? तालियां बजाओ यार, बोलो इस आनंद की जय हो। और ये आनंद बार बार आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। ये सब आपकी ताकत पे आए, हम सब मिलकर इस आनंद को आए। अच्छा आनंद में और कुछ भी नहीं, और कुछ मत करना। अरे महीना भर में सारा का सारा राजगढ़ वाला एक जगह इकट्ठा को रोटी खा ले तो भी आनंद आएगा कि नहीं आएगा? रे वोट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हम कुछ नहीं करें, माता बहनें इतना संकल्प ले लें। और हमने तो जो भारत भक्ति परिवार बनाया है, ये कई जगह भारत भक्ति परिवार आप देख रहे हैं, ये भारत भक्ति परिवार कुछ नहीं है। कई बार लोग उससे बोलते बाबा जी 2 लाख दे दें, 5 लाख दे दें, हमको सदस्य बना लो। मैंने कि मैं ऐसे सदस्य नहीं बनाता हूँ। बोले आपके सदस्य कौन बनते हैं? तो मैंने का पूरा परिवार 24 घंटे में एक बार साथ बैठ सके वही व्यक्ति हमारा सदस्य बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता। क्योंकि दोस्तों कहाँ टाइम है, बच्चा हमारा कहना मान नहीं सकता, माँ हमारा कहना नहीं मानेगी, छोराओं कमरा में टीवी देखते रहेगा, अपनी बात मानेगा कहीं? छोटा भीम गलत तो नहीं? मैं पहले बहुत लंबी टीम लेके चलता था, तुम्हें नहीं मालूम, पूरा मंच भर जाता था। आजकल अपन ने कहा छोटे का मजा है, छोटा राजन, छोटा गुड्डा, छोटा ये, छोटा भीम, तो अपनी भी छोटी टीम। मजा आ रही हो कि नहीं आ रही हो? आनंद आया ना? बस ये आपको आनंद आता रहे। मैं कोई ज़्यादा बातें न करके, शबरी ने पता बताया, सुग्रीव से मिल लो। राम सुग्रीव से मिले, और जब दोस्ती हुई बाली के बाद में, सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं आपकी क्या सहायता करूं? राम ने कि तू सहायता मत कर, मैं पहले तेरी सहायता करूंगा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए उचारी। पहले अपने मित्र की सहायता करो, बाद में उससे सहायता। राम ने सुग्रीव की सहायता की, और बाद में सुग्रीव ने कहा चलो, सब अपने मित्रों को बुलाया, चलो हम राम जी की सहायता करते हैं। और राम जी से जैसे कहा ढूंढने चलो रे सीता को, तो उस समय मालूम पड़ा कि राम जी की टीम में हनुमान भी है। और हनुमान कैसे? जब सुग्रीव से मिलने के लिए गए, यहीं से तो हनुमान जी का प्रवेश हुआ है। राम जी सीता को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। शबरी ने कहा देखो वो ऊपर सुग्रीव होंगे, और सुग्रीव ने ऊपर से झांक के देखा 2 आदमी चले आ रहे तीर कमान लेके। और सुग्रीव लगे डर, पूरी दुनिया में भागते भागते यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अभी यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी चैन नहीं लेवा देगा। उन्होंने हनुमान जी के, हनुमान जी देख के आओ यार कौन है। और हनुमान जी गए। सुग्रीव के अंदर 1000 बुराई हो, लेकिन सुग्रीव के अंदर एक अच्छाई है कि उसने हनुमान जी पे भरोसा किया। आप भी याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जब अपने दिमाग पर भरोसा न कर पाए, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, वो ही तेरी मुश्किल को यूं आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो आना है तो आ, राह में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आना है तो आ। सुग्रीव ने भरोसा किया, हनुमान गए, राम को लेकर गए, सुग्रीव के पास मिलाया। और फिर क्या हुआ? सुग्रीव के साथ आपने सुना, सुग्रीव की मुक्ति हुई, पत्नी वापस मिली, हनुमान जी फिर चल पड़े। सुग्रीव ने तमाम वानरों को बुलाकर कहा देखो रे देखो, सुनो, काम करने जाओ, और अगर काम नहीं हो तो वापस मत आना। बोले कहाँ जाएं? बोले सीता माता का पता लगा के आओ। शतबली उधर गया, राम बैठे हुए थे, परे सकल कभी चरणिन जाई, और कितने बंदर थे,
वानर उमा कटक में देखा, सो मूरख जो करन शंकर जी बोलते हैं वानर उमा कटक में देखा, मैंने करोड़ों बंदर देखे, सो मूर्ख जो करण से लेखा। कोई काउंटिंग कर ही नहीं सके, मूर्ख होगा इतनी हो ही नहीं सकती। आई रामपद नावई माथा, नीरा की बदन सब हो ही सना था। अब ये चौपाइयाँ मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि राजगढ़ में हफ्ते में 7 दिन होते और कम से कम 14 बार रामायण होती। तालियां बजाओ यार राजगढ़ के नाम पे। ये सब चौपाइयाँ आपको याद है, मैं इन प्रयोगों में न जाके बताता हूँ। अंत में तमाम वानर चले गए और समुद्र किनारे जाके जब तमाम वानर बैठ गए, एक बार जोरदार तालियां मालिक कलेक्टर साहब के नाम पे, जिनकी इच्छा पूर्ण हनुमान जी जोरदार यहाँ विराजे आके यार। अभी तक अपने उन तमाम पुलिस वाले जितने भाई जिनका हनुमान बैठे, और सर बहुत जोरदार श्रृंगार हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ वो केला सेन जी, घनश्याम मौर्य, इनको देखा मैंने, वो हनुमान जी की पूजा करके बाहर निकले तो जितना सिंदूर हनुमान जी के ऊपर दुगना तो खुद के ऊपर लग रहा था। कहीं पता हनुमान जी से कुश्ती लड़ रहा था, कहीं कर रहा था। जोरदार तालियां बजाओ यार, तुम देख के ही नहीं आओ। मेरे को संपट नहीं पड़ रही थी, हनुमान जी का सिंदूर उड़ जाता उनके ऊपर, कपड़ा हाथ पांव सब सिंदूर में बेलोर में जी खत्म कर गई रहा था। लेकिन बड़ा अच्छा श्रृंगार करते हैं। और मैं तो चाहता हूँ देखो मंदिर बहुत बन जाएंगे, मंदिर में जाने की भावना आप अपने साथ तैयार रखिएगा। तमाम वानर जब समुद्र किनारे पहुंच गए तो वानर सोच रहे थे कहाँ जाएं। सुग्रीव ने सबको लक्ष्य दिया था, सीता का पता लगाए बिना लौटेगा तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उत्तर में शतबली, दक्षिण में विनत, ये अलग अलग वानर गए, सब भट्ट थे। लेकिन जो दक्षिण में गए सुभट थे, महाभट थे। अब ये सुभट और महाभट क्या होते हैं? भट्ट, सुभट, महाभट। जैसे एक 4 की गार्ड, एक 8 की गार्ड, 16 पुलिस वाले, एक रैंक, एक कर्नल, एक टुकड़ी, एक प्लाटून, ऐसे अलग अलग थे। तो दक्षिणी भारत में जो प्लाटून गए उसमें नाम किन किन के थे? सीता माता को ढूंढने कौन कौन गए? और बड़े बड़े लोग गए, जरा नाम बताओ रे। उसमें गए केसरी, उसमें गए अंगद, उसमें गए नल, उसमें गए नील, उसमें गए जामवंत। बोलो जामवंत जी महाराज की जय। समुद्र किनारे तमाम वानर इधर उधर बैठे हुए थे। और याद रखना दोस्तों, बेईमानी तो चलती लेकिन ज्यादा नहीं चलती। हनुमान जी बैठे हुए थे कोने में। जब सब वानरों ने अपना अपना बल बताया, बोले कौन कितना कूद सकता है, 100 योजन का समुद्र कौन कूदेगा? तो तमाम वानर बैठ के विचार कर रहे थे। एक गज नाम के वानर ने कहा मैं 10 योजन कूद सकता हूँ। गवाक्ष ने कहा मैं 30 योजन कूद सकता हूँ। गंधमादन ने कहा मैं 40 योजन कूद सकता हूँ। जामवंत को जोश आया, बोले तुम 40 योजन 30 योजन? अपने देख जो पारायण चौक में जब भी काम करने मंच वंच बना तो भी 3-4 बुजुर्ग लोग फोकट धोती ऊँची चढ़ा के, तुमसे यही नहीं हुआ, हमने अपना जमाना में यूँ कर दियो। अच्छा आवे कि नहीं आवे जोश? अपना जमाना में कर दियो। अरे अन्य जमाना में करो नहीं अन्य जमाना में पाछे बैठ के तम्बाकू खाएंगे ना, छोरा ने गालियां दंगा और टिक के बैठेगा, कहीं बुढ़ा हो गया कहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ये जितने पीछे बुजुर्ग बैठे 60 साल के 80 साल के, 10 साहब कहीं करा हाथ पांव ढीला हो गया। अमेरिका में सर 90 साल का बुजुर्ग भी चलता हुआ रहता है, अपनी खुद की गाड़ी खुद चलाता है। क्यों? उसको मालूम है मेरे को संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ का बुजुर्ग जाने छोटी छोटी तान के ले जाएगा अस्पताल, अपने कहीं अपने बाप को कहीं जाए तो मरो। प्राणायाम करोगा नहीं करूँगा, सुबह सुबह योग करूँगा नहीं करूँगा, 8-8 बजे सो के उठूंगा, हाँ इतना बड़ा बड़ा चश्मा लगा के, और छोटी छोटी कहीं करेगा टीवी देखेगा। टीवी देखते हो नहीं देखते हो तुम लोग? देखते हो ना? कहीं मारे जाए बोलो सही बात है। और घर वाले बोलते बंद करो, बोले नहीं करनो, और घर वालों की हिम्मत है कहीं ताव चढ़ाएगा यूं कर दूंगा ना यूं कर दूंगा, छोटी छोटी समझ नहीं रहा तुमसे, दुनिया से पलटेगा ही। तालियां बजाओ ढंग से। ऐसे बैठे बिल्कुल बैठो आ गया यहाँ पे। नहीं गलत नहीं करो सर, ये भी ऐसे डांटे यहाँ पे समिति में आके। और ये तो मुँह तो सब भी भाषा में गाली दे रही हूँ। अगर आनंद सिंह जी की भाषा में बोलूँ 4 बार सेंसर वाला बोला कहाँ से काटूँ, नहीं गलत बात तो नहीं सर। मुँह ऐसा नहीं बोलूँगा। अगर आपकी जगह कहेंगे माता जी होगी तो बोलेगी ये पूंछ चका दिया अशोक ने मरी का खाया, इनके कहीं मतलब, पर इनकी भाषा अलग है। लेकिन दोस्तों फिर भी समझना, हनुमान जी समुद्र किनारे बैठे हुए थे। जामवंत ने अपनी ताकत बताई। अंत में अंगद ने कहा अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जी संशय फिरती कचुबारा। अंगद ने कहा देखो यार मैं कूद के चला तो जाऊँगा लेकिन वापस लौटने में डाउट है। कोई चिंता की बात नहीं, अंग्रेजी मुँह तो बहुत ठूक रहे। जब विदेश में जाओ तो वहाँ का भगवान हिंदी समझे, कहीं वहाँ का भगवान है अंग्रेजी में ही समझाना पड़े। तो गॉड व्हाट आई कैन डू। अगर अंग्रेजी का भगवान से आप बोलोगे तो संपट पड़ेगी कहीं उनके? नहीं पड़ेगी। वेस्ट इंडीज के भगवान से बोलोगे तथास्तु तो पल्ले नहीं पड़ेगी। बोलो कहाँ को भगवान, वहाँ के अंग्रेजी। अंगद ने कहा डाउट है। तो उस समय जामवंत ने कहा अंगद हम तुमको नहीं भेज सकते, तुम तो नेता हो, आइए भाइयों बहनों हम समापन की ओर बढ़ेंगे। जामवंत ने कहा हम अंगद तुमको नहीं भेज सकते। तो बोले कौन फिर जाएगा? तो समुद्र किनारे कहीं ना कहीं बैठे हुए थे हनुमान एक पत्थर पर।
अपना सिर पीट रहे थे। अगर मेरे पास ताकत होती समुद्र को पार कर जाता, छलांग लगा लेता, लेकिन क्या करूं, शक्ति नहीं है। जामवंत का हनुमान पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहूं बलवाना। गाइए एक बार, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। अरे ढंग से गाओ यार, आज की शाम, आज की रात पवन पुत्र हनुमान के नाम। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई, जो नहीं होय तात तुम पाई। पर हनुमान जी के सामने बोलने से फायदा क्या हुआ? जामवंत ने कहा पवन तनय बल पवन समाना। तो हनुमान जी पूछ रहे कौन सा पवन, कौन सा बल? मैं तो बंदर हूँ, यहाँ से वहाँ कूद सकता हूँ, वहाँ से वहाँ कूद सकता हूँ। जामवंत ने कहा हनुमान जी अपने आप को बंदर मत समझो, तुम वानर नहीं हो। तो उन्होंने कहा हम क्या हैं? अरे अपनी ताकत को याद करो, बचपन में तुमने कितने कमाल दिखा दिए। बाली समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियार, बाली समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियार। त्राहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न था, देवन आनि करी विनती। देवन आनि करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवास। तो नहीं जानते जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, तो नहीं जानते जग में कभी। ओ मेरे भाइयों, चिंता मत करना, मैं आपको संत तुलसीदास की तरह से वचन देता हूँ, तरफ से वचन देता हूँ। जिनने सबके कार्य संवार दिए, वो हमारा कार्य नहीं संवार सकते क्या? काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु थे कि विचारो, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु। पूर्ण सो संकट मोर गरीब सो, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। देगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। तो नहीं जानते कभी संकट मोचन नाम तिहारो, तो नहीं जानते जग में कभी संकट मोचन। तो आइए हम सब, मैं भगवान हनुमान को आमंत्रित करूं चित्र के द्वारा। आप मेरे साथ एक बार मस्ती में, हनुमान जयंती है, एक बार झूम के अपने आप को लता मंगेशकर से कम मत मानना, समझ गए? और तुम भी किशोर कुमार से कम मत समझना रे। तुम मोहम्मद रफी से कम तो नहीं हो नहीं, और तुम उदित नारायण से कम तो नहीं हो, और ये पीछे वाले कुमार सानू से कम तो नहीं है, तुम भी सोनू निगम से कम तो नहीं हो, बोलो हाँ। और तुम श्रेया घोषाल से, तालियां बजाओ ढंग से। अरे अपने आप की ताकत को कम करके आंकना चाहिए क्या? आइए झूम के हनुमान जयंती मनाते हुए हम अब समापन की ओर करेंगे। मेरी इच्छा तो नहीं है समापन करूं, पर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा। अरे तुम तो 2-2 3-3 मारा तो कहीं नहीं जा रहे हो, मारा बाप को तो। सुनना दोस्तों, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। प्रदीप जी भाई साहब, बहुत बहुत माफी के साथ में, मैं जानता हूँ कार्यक्रम हो गया। प्रदीप जी भाई साहब मेरी बाद में क्लास लेंगे। इन्होंने कहा क्योंकि जब गाता हूँ तो मैं नहीं चाहते हुए ताकत से गाने लगता हूँ। प्रदीप जी भाई साहब बोलते 1 घंटे से ज़्यादा का कार्यक्रम नहीं करोगे, लेकिन आपसे क्षमा के साथ में 3 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? मालूम पड़ी कहीं? और मैंने पहले की आपसे बाबाओं के चक्कर में पड़ो तो अच्छे की 12 बज जाती, देख लो घड़ी। तालियां बजाओ ढंग से। अष्ट सिद्धि नव नित्य दाता, दुखियन के तुम प्राण विधाता, अष्ट सिद्धि तुम प्राण विधाता, राम भक्त मोहे शरण में लीजो, राम भक्त मोहे शरण में लीजो, कर दुखों से पार पवन सुत विनती। तालियां बजा दे। पवन सुत विनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन
सुख मिलते बारंबार, पवन सुख मिलते बारंबार। तालियां बजती रहे। और यही तो हुआ, हनुमान जी को फल याद आया। हनुमान जी लंका भी पहुंच गए, और जब लंका पहुंचे तो लंका पहुंच के अशोक वाटिका में भी, अब जो दीदी कल गीत गा रही थी, अशोक वाटिका में ये हुआ। और किस भाषा में हुआ? सर अपन तो राजगढ़ का रहे वाला, ने राजगढ़ में मालवी, ने अपना गांव में करड़ी में, ने रायपुरिया में, ने खुजनेर में, पचोर में, जहाँ जहाँ हम गाँव में जाते थे, जब हनुमान जी के किस्से सुनाते थे। अब दीदी की स्टाइल में किस्सा सुनाऊंगा तो लोग समझेगा कहीं गाँव वाला नहीं समझे। हमने कहाँ का, हमने अपनी भाषा में सुना दिया, कोई कठिन चीज़ तो नहीं है रे। ने हनुमान जी लंका में गया, और लंका में गए, माता सीता ने की कि बेटा अब सोचो तुम, एक कहावत है, बेरा देखे टेंट ने माता देखे पेट। कल ये बता रही थी दीदी, अच्छा बेरा पेट नहीं देखो, गलती कहीं, आपने तो डांट लियो ने। ये आदमी आएगा, औरतें आते से आदमी जेब चेक करेगी, अच्छा नी जेब चेक करेगी तो घर कहाँ से चलाएगी। और एक बात और है, ये औरतें जो घर चेक करती हैं, एक बार तालियां बजाओ, जब आदमी को पैसे की जरूरत पड़ती है, कहीं से नहीं मिलता, तो यही औरतें अपना खजाना खोल के वापस आदमी को दे देती है मसाले के डब्बे में। तालियां बजाओ इन माताओं के नाम पर यार। मैं अपनी माता जी को याद कर रहा हूँ, जब उज्जैन मुझे पढ़ने के लिए जाना था, तो अपने पूरे डब्बे खकोल के माता जी ने पूरी साड़ी में से, इसमें से, उसमें से निकाल के 108 रुपये निकले थे, मेरी माता जी ने मुझे दिए थे 108, और थोड़ा बहुत लेके मैं उज्जैन गया था। आज मैं करके आया हूँ। तालियां मैं अपने चाहता हूँ, माता पिता के चरणों में सम्मान करना चाहता हूँ दोस्तों। भले कुछ नहीं, मैं भी आपसे कहता हूँ, अपने बच्चों को धन देना या मत देना, कार देना या मत देना, लेकिन संस्कार अपने बच्चों को दे देना। हो सकता है धन तो कमा लेंगे, अरे पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। हनुमान जी लंका में पहुंचे, हनुमान जी यहाँ से माता को उड़ के चले गए। हनुमान जी को भूख नहीं लगी, लेकिन जैसे ही माता सीता को देखा, तो माँ को देख के बच्चे को भूख लगती ही। बच्चों पूरी दुनिया में घूमिया है, लेकिन कहीं भूख लगे। जैसे ही माता सीता ने कहा सुन सुत बेटा, और जैसे ही हनुमान जी सुनी बेटा, माता भूख लागली, मला भूख लागली। हाँ मला भूख लागली। और जैसे ही कहा माता भूख लगली, अब सीता जी को सोचना चाहिए था, जो लंका में आ गया, जो लंकनी को मार के आ गया, 100 योजन का समुद्र पार करके आ गया, वो किससे डरेगा। लेकिन माँ की नज़र में बेटा कितना ही बड़ा हो जाए। प्रदीप जी भाई साहब बैठे हैं, पूरी लाल बत्ती घूम के पूरे प्रदेश को घूम दिया, लेकिन अब भी जब घर पे जाता हूँ तो माता जी मुझसे बोलती है, यानी को थोड़ा ध्यान रखिए। मैंने कि पूरा प्रदेश को ध्यान रख रहा है। जब कभी भाई साहब मेरे घर पे भी आते थे तो माता जी बोलती थी, शोरों को घूमते पूरा ध्यान रखो। दोस्तों, बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। हनुमान जी ने माता से कहा माता, तो माता ने एक ही बात की, बेटा जो नीचे फल पड़े वो तो खा लेना, ऊपर से तोड़ना। तो हनुमान जी ने की रूल्स एंड रेगुलेशन, ऊपर से तोड़ना नहीं है, फल नहीं तोड़ना, पेड़ तोड़ने में तो कोई दिक्कत तो नहीं। हनुमान जी ने पेड़ तोड़े, और जैसे हनुमान जी ने पेड़ तोड़े, डाली टूटी, ये टूटा, और आराम से बंदर भाग्या, बंदर बंदर राक्षस ये वो, और चिल्लावा लगे रे। और फिर मजो कहीं आयो, तू तो राम जी को बंदर बांदर कहीं बिगाड़ो करे। अनिए पटके रे उनिए पटके, अनिए पटके रे उनिए पटके, दादा मारे फटके घुसो देवे गटके, ऊ तो राम जी को बांध रोका सोरे टटके। सर ये गीत भी हमारे यहीं के एक चंद्रकांत भाई साहब जी उन्होंने लिखा था कि तोड़या सारा रूखड़ा ने तोड़या सारा पात। रूखड़ा यानी पेड़, पात यानी कि तोड़या सारा रूखड़ा ने तोड़या सारा पात, ने तोड़या सबका दांत वातो बांध राखी जात, ने तोड़या सबका दांत वातो बांध राखी जात, ने दे लपेटे पूंछड़ी में मारे झटके, दे लपेटे पूंछड़ी में मारे झटके, ए भूसो दे डटके, उठा उठा पटके, ऊ तो राम जी को बांध रोका सोर टटके। राक्षस भागे गए, अरे रावण जी बंदर, रावण जी बंदर। रावण ने कहा कौन सा बंदर? बोले अशोक वाटिका के अंदर। तो बोले पकड़ लाओ। क्या कर रहा है बंदर अशोक वाटिका के अंदर? लोगों ने की बोल रहा है जय रामचंद्र।
ये बहुत लंबा किस्सा है। दूध पकड़ने गए, अंगद गया, लेकिन दोस्तों याद रखना हनुमान जी ने कमाल दिखाया। लेकिन एक बात और सुनो, हनुमान जी ने कमाल दिखाया और कमाल दिखाने के बाद हनुमान जी वापस लौट कर भी आए। ये कथा मुझसे बहुत अच्छी कल दीदी सुना चुकी हैं, हनुमान जी की निरहंकारिता सुना चुकी हैं, हनुमान जी का चमत्कार क्या सुना चुकी हैं। लेकिन क्या हुआ बाद में राम ने समुद्र बनाया कि नहीं बनाया? बोलो हाँ या ना। राम की यही विशेषता है, राम खुद के चलने के लिए तो सेतु बनाते हैं और अपने भक्तों को हवा में निपटा। और हनुमान जी के लिए तो मैं तो क्या कहूँ, मेरा एक मित्र है, साथ में बहुत घुमा अमेरिका में, एक मेरा मित्र है धार का रहने वाला है, जॉनी बैरागी कवि, उसने कविता लिखी। अरे हनुमान जी के बारे में क्या करोगे, ऐसा उदाहरण कहाँ मिलेगा दुनिया के किसी राष्ट्र में कि अंजना मैया को जरा सी देर हो गई तो सूरज निकल गए ब्रेकफास्ट में। अच्छा गलत नहीं कह रहा हूँ सर, आप भी इतना जन अभियान परिषद चला रहे हो, आप इतने कर्मचारी काम करा रहे हो, आप भी जिले को घुमा रहे हो, आप जिन कर्मचारी से काम करते हो काम की लिस्ट देते हैं, ये कर दो ना, ये सुविधा चाहिए, दिस फैसिलिटी नहीं, ये फैसिलिटी। हनुमान जी ने कोई फैसिलिटी मांगी कहीं? कहीं नहीं। अरे लंका में जाके हनुमान जी ने अपने स्वामी की क्या साख कर दी कि केरोसिन तेल माचिस सब कुछ रावण का और उसकी लंका जला के राख कर दी। कहीं का बिल दिया क्या राम जी को लाके कि राम जी दिस प्रोजेक्ट फिनिश, ये 3000 रुपये का बिल TADA के समेत? फिर ऐसो कोई दिया क्या? ताली बजाओ जोरदार यार हनुमान जी के नाम पे। और जो हनुमान जी राम जी को अपना काम कर सके वो दूसरा को भी कर सके कि नहीं कर सके? देखो रे, बेईमान से बेईमान आदमी भक्ति करता कि नहीं करता? वो समुद्र जब बनने लगा तो तमाम नल नील आए और नल नील ने भाटा उठाकर धरना चालू करा, और जब भाटा उठा कर रखे तो समुद्र में पत्थर डाले और पत्थर तैर जाए। राम कृपा जिन पर करते वो पत्थर भी तर जाते हैं। जब समुद्र में पत्थर रखने लगे तो रावण की सेना का मॉरल डाउन हुआ, और जब मॉरल डाउन हुआ तो रावण से लोगों ने जाके कि अरे भैया रावण जी बोले क्या, अरे तुम तो हार जाओगे। रावण ने कि क्यों हार जाएंगे? अरे बोले राम जी के नाम के पत्थर तैर रहे हैं भैया, तुम्हारी कहीं चलेगी, अब तो राम जी की तो पुण्य ही है। तो रावण ने कि अपनी सेना का मॉरल डाउन हो रहा है, रावण ने कि नहीं कोई बात नहीं, अपने नाम के भी तैरते हैं। तो लोगों ने कि रावण जी तुम बहुत ऊंची दो यार, बिल्कुल केजरीवाल मत बनो, पानी फ्री दे दूंगा, लाइट फ्री दे दूंगा, अब फ्री में खाली जूते ही मिल रहे हैं लोगों के। गलत नहीं हो तो हो ही सही। तो उन्होंने कि अपने नाम के पत्थर तैरेंगे, तो लोगों ने कि तेरा क्या बताओ? तो उन्होंने कि हो, तो इधर तो नल्ली पत्थर तैरा रहे थे, उधर चले तो रावण ने भी सब लोगों को इकट्ठे आ जाओ, जिन जिन को शंका अपने बारे में आ जाओ। तो सारे को सारे रावण के ये ने मंदोदरी ने सारे को सारे जाके समुद्र किनारे गए। तो रावण ने भी एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के उसके ऊपर लिखा रावण, और तमाम लोगों से कहा देख लो रे अपना चमत्कार। रावण ने पत्थर उठाया, उन्हीं पे लिखियो, भाटा पे लिखियो रावण, और पानी में डाल दियो, पत्थर तैर गया। वो लोगों ने कि महाबली रावण जी की जय। रावण ने कि अपने अपने घर जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, निपट लूँगा। अपने भी पत्थर तैर रहे। अब रावण ने सबसे तो कह दी, लेकिन जब घर गए तो मंदोदरी ने की अरे प्रभु जी तुमने कमाल कर दियो। तो रावण बोले काय को कमाल, हो तो राजनीति है। तो मंदोदरी ने कि इसमें क्या राजनीति? तो बोले अपन ने कुछ नहीं किया, उस पत्थर पे लिखा रावण, और जब उस पत्थर को पानी में डाला तो उस पत्थर से तेरे को राम जी की सौगंध में डूब गया। तो बजाओ तालियां जोरदार यार। अच्छा, पर रावण ने यह कलाकारी करी। रावण कहता था राम जी का मामला अलग था। राम जी के यहाँ आए, राम जी आए, देखो ये मजा होता है। अपने लोग जब काम करते हैं तो जैसे ये काम करते हैं, अब ये कई बार मुझे बात करते हैं भी हरिओम दादा ने अशोक और कैलाश दादा बना बैठे रहे, दिन में यहाँ लड़ाई सुनूं बहुत सारी, फिर बाद में लग बोले अरे कहीं यार दिन भर गाली खानू किस्मत में लिखी हो अपने, होवे कि नहीं होवे, यहाँ तुम साइकिल बाहर थरा बाप को कहीं जा रही हो। मैंने देखा कल वो एक लड़का यहाँ पे आया, अब नाम नहीं बताऊँ, वो कन को छोड़ो तो बहुत लफड़ो हो जाओ। वो यहाँ आके खड़ो हुआ और चप्पल पहन के अंदर जा रही हो, तो उन्हें कैलाश दादा ने रोके तू अंदर मत जा, बोले थारा बाप को कहीं जा रही हो। अब उन्हें बाप कहें वो तो मरिया हुआ 30 साल हो गया, उनका बाप कहीं हमारा बाप को कहीं जागो रहे। पर बताइए दोस्तों, ये सबके साथ होता है। लेकिन राम तो राम हैं, राम अपने कार्यकर्ता की तारीफ करते हैं। राम ने कहा यार देखो अपने पास जो कला नहीं अपने बच्चों के पास वो कला है। जैसे आज मुझे अच्छा लगता है जब बहन जी कथा करती हैं, जब महाराज जी कथा करते हैं, ऐसे कितने बच्चे जब राष्ट्र कथा करने के लिए निकलते हैं तो मुझको कई बार इनकी स्वर सुन के इतना मन में रोना आता है कि वाह यार कितने अच्छे अच्छे, हमारे पास तो भगवान ने इतने अच्छा स्वर मेरे को वास्तव में नहीं दिया, जितनी अच्छी महाराज जी एम यूज किया, मेरे पास तो उतनी कला नहीं है। लगता है राम जी को भी आगे लगा अरे यार नल नील में कितनी ताकत, बोले अपन भी एक बार एक्सपेरिमेंट करो। तो राम जी के सबके सामने करेंगे, कभी डूब गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो राम जी समुद्र किनारे किनारे दूर गए, उनने भी एक पत्थर उठाया और पत्थर पे लिखा राम और समुद्र में डाला, और जैसे ही पत्थर डाला तो पत्थर वहीं के वहीं अंदर गया।
और राम जी तुरंत, तो पीछे पीछे हनुमान जी खड़े थे, बोले जय राम जी की। तो राम जी ने क्यों हनुमान? बोले सब देख लिया प्रभु जी। बोले कहीं देख लियो? तो बोले वही नहीं, वो तो उसे ही पत्थर होते नहीं, मैंने सब देख लिया। तो फिर राम जी कहने लगे देख यार, वास्तव में हनुमान मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, नल लील में और तुम्हारे हाथ में कितनी ताकत है। तुम लिखते हो राम और पत्थर डालते हो तैर जाता है, मेरे में तो इतनी ताकत भी नहीं, पत्थर डालता हूँ तैर जाते हैं। तो हनुमान जी तो ज्ञानी नामक गण्यम तुरंत राम जी के चरण पकड़े और राम जी से कहा राम जी, अरे जिसको तुम ही छोड़ दोगे वो तैर कैसे सकता है, उसको तो डूबना ही डूबना है। और याद रखना मेरे भाइयों, जिस दिन राम ने हमको छोड़ दिया उसको तो डूबना ही, वो कितना ही तैर ले, 10 मंजिला बिल्डिंग बना ले, बड़ा बड़ा अधिकारी बन जाए, कर्मचारी बन जाए, लाखों रुपए कमा ले, बड़ी बड़ी कारें लेकर घूम ले, लेकिन राम जी ने छोड़ दिया तो उसका उद्धार होने वाला नहीं है। राम जी के नाम ने तो पत्थर बितारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर बितारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर बितारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर बितारे। तालियां बजाते हुए समापन करें धूम पर। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन। महावीर राम नाम, महावीर राम नाम हृदय में धार, राम जी के नाम ने तो वाह यार, अरे असली हनुमान तो तभी लग रहा है, असली हनुमान लग रहे बेटा। देखो हनुमान जी, जो न जपे राम, जो न जपे राम, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो मैं कभी नहीं चिढ़ता हूँ, ये बच्चे ऊपर चढ़ गए, मैं इन पे चिढ़ता नहीं हूँ, मैं इन पे नहीं चिढ़ता हूँ। ये बच्चे ऊपर चढ़ जाएं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाएं, मैं कभी नहीं चिढ़ता हूँ। मैं तो कहता मेरा चढ़ो, गिर जाओगे, टांग टूट जाएगी, लेकिन हिम्मत खुल जाएगी। तम छोड़ छोड़ी हमारा छोरा यूं नहीं हो जाए, ये मेरे लाल तेरे को गोद में बिठा लूँ। ये गोद में बिठा बिठा के हमने कमजोर कर दिया। माय चाइल्ड इज कॉम्प्लान बॉय। अंजना मैया ने कॉम्प्लान पिलाया था हनुमान जी के। राम जी के मम्मी सुबह सुबह ले बेटा हार्लिक्स, तम हार्लिक्स ने कॉम्प्लान है, लक्स ने लील लाई बाय। अंश थोड़ा ऊपर उठो, क्यों एक बार बताओ, कुछ संकल्प लेने को तैयार हो? तैयार हो हैं? स्वदेशी सामान अपनाने को तैयार हो? कितना लोग तैयार है? जितना हिम्मत करो। सुनो, शुरू छोटी छोटी चीज़ों से कर लो। किन चीज़ों से? बोलो कोलगेट छोड़ोगे? अरे बाबा रामदेव का नरा सामान है, कई कंपनियों का है, एक छोड़ना, लेकिन स्वदेशी लेना। कर सकते हो? स्वदेशी झाड़ू यूज़ कर सकते हो, हल्दी यूज़ कर सकते हो, कर सकते नहीं? कर छोटे छोटे पिज्जा तो नहीं खिलाओगी? अंकल चिप्स 200 रुपये की जरा सी हवा भरी रहे चिप्स में, हवा ही फिर तुम्हारा छोटा पैसे हवा भरे भरे मोटा हो जाएगा, मुँह कहीं नहीं जानू। इस सब छोकरों की हालत खराब हो रही है। ले बेटा चिप्स खा ले, और बाद में पन्नी का फेंकोगा। जब भी बच्चा चिप्स खा ले तो उन्हें पन्नी के पीछे पड़ जाओ, उन्हीं में लिखा रहेगा E322 E632। जरा गूगल पे सर्च करो E322 632, ई के आगे कहीं कहीं है, उसमें पढ़ लेना। हाँ, उसमें लिखा है गाय की चर्बी है, उसमें लिखा है सूअर का मतलब तेल है, उसमें ये ऐसा नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा लेज, ये कितनी कंपनियों का सामान है, इनके पीछे ई कोड में लिखते हैं, आजकल सीधा सीधा नहीं लिखते हैं। इसलिए कह रहा हूँ राम जी की भक्ति करके जाएँ तो भाइयों का संकल्प लेके जाना, अब इस राजगढ़ की सड़कें गंदी नहीं करेंगे। कितने भाई तैयार हैं इस बात का संकल्प? इस गीता मानस प्रचार समिति के प्रांगण में बैठे हैं, एक बार संकल्प लो, हम गंदा नहीं करेंगे। ये जितने लोग सामने बैठ के शाम को पान खाते हैं, एक काम करो अशोक, ये तंबाकू खाना तो नहीं छोड़ेगा कहीं, अंक लिए 3-4 सकोरा धर दीजिए वहाँ पे। आओ मरदा, खाओ जरदा, थूक थूक के घर भरदा। तुम 4 सकोरा पक्षी के लिए रखो, मतलब अन लोगों के लिए जरूर धर दीजिए। नहीं गलत नहीं बोल रहे, तो खुद भी खा, तो खुद भी, वो तुम्हारे माला में। बेद जी भट्टा खाना, दूसरा ने परहेज बता।
और ये अनकी कहीं को हमारा साथ का सब खा भी। और अर्जुन तेने गाड़ी कैसी की तैसी करी थी, साफ करने करी क्यों रही? साफ किसने की? तेने क्यों करी साफ? क्या बोला मैंने तेरे को? तेरे को क्या उसे रिश्तेदारी करनी है? थारी जाति अलग अलग होनी जाती है, थारी छोरी है कहीं जो खुद साफ करना रहे। हमसे ही गा, हमारे यहाँ नियम है। एक दिन मैंने देखा तो सबका सब मैंने डांटिया, मैंने कहा जनी ने गाड़ी गंदी करी ना, जनी ने थूक्यो गाड़ी साफ कर जे। तो देखे एक दिन सफाई कर रहा था अनुरूप ने भिड़ के, हमसे ही गाड़ी हुई है मैली, हम ही साफ करेंगे, और नहीं तो बाबा जी नहीं माफ करेंगे। बेटा अभी तो कम धुना ही, पहले तो धोता था रे बहुत बुरी बुरी तरह से, अब तो बहुत सुधर गया मैं। पहले हमारा मार साहब भी बहुत धोता था रे। सही कह रहा हूँ, वो पुरानी परंपराएं फिर जिंदी हो। मैं हनुमान जी का चित्र बना दूँ, लेकिन संकल्प लेना मैं, क्योंकि 1 साल बाद फिर वापस आवा कि नहीं हमारे, अगले साल फिर आवा, फिर तुम आओगा। पर ईमानदारी से बताओ, अब की बार तो तुम रोटियां बना के नहीं लाई नहीं सारी की सारी हैं? नहीं लाई नहीं, कतरी कतरी बने रोटी लाई, जरा बताओ हमारे ईमानदारी से। अब की बार सबकी सब रोटियां लाओगी बना के, तैयार हो तो हाथ उठाओ ढंग से, फिर ढंग से हाथ, और तुम भी लाओ रे, ऊंचा करो हाथ ढंग से, हाथ कर, तू भी हाथ ऊंचा करने। चलो पीछे वाला हो, पीछे वाला बैठिए अभी, चलो बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो हम अगली बार हनुमान जयंती पर, जोर से बोलो ने, हनुमान जयंती पर अपने घरों से भोजन लाकर भंडारा करेंगे और जाति की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का होई, हरि को भजे तो हरि का होई। बस आइए, मैं हर बार तो हनुमान जी गीत गाता हूँ, अब मेरी इच्छा रहेगी जिस प्रसंग को छोड़ गया हूँ, कार्यक्रम का समापन करें तो हनुमान चालीसा करें कि नहीं करें? करें कि नहीं करें? अरे हनुमान जी जब लंका जाने गए, हनुमान जी को जामवंत ने जोश दिलाया, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जामवंत ने कहा कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। हनुमान जी को अपना बचपन याद आया, हनुमान जी ने उड़ान भरी। जब हनुमान जी को अपना बचपन याद आने लगा, जो हनुमान चुपचाप बैठे हुए थे समुद्र किनारे, हनुमान जी विराट होने लगे, विराट, विराट, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। और हनुमान जी विराट हुए और विराट होकर हनुमान आसमान की ओर छलांग लगाई। भक्ति के पंख लगाकर हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। महाबली कपि महातेज, महाबली कपि महातेज मैं अद्भुत क्षमतावान, हनुमत भरे उड़ान। जय हनुमान ज्ञान कभी गाइए, जय कपीश तिहु लोक उजारे, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशम, कानन कुंडल कुंचित केशम, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी
करी असुर सवार, रामचंद्र जी के काज सवारे, आए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही रम बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, माननीय हरिचरण जी, हमारे सीओ साहब, माननीय जिलाधीश महोदय, मैं सभी से अनुरोध मंच पे आ रहा है हनुमान जी महाराज को माल्यार्पण करने के लिए। भारत सारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिखपाल जगत, कवि कोविद कहि सके कहानी, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन परिवार, लील्यो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेरि उपमान, जलधि लांघ गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अरे भाई तेज सहारो आपे, तीनों लोक आगे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असगर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, और काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि फरमाइश नहीं। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुम्हें हनुमत बल दीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, अरे सब मत चलो यार। करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, सो कहीं बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीति साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुल्यधाम महेम शैरावदेहं धनुजं कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बात की अगली सूचना आपको मिलेगी, सभी प्रसाद ग्रहण करके जरूर जाना, ठीक है ना। और एक बार बताओ, ये जो अपनी दोस्ती तोड़ोगे तो नहीं, अपनी पेड़ों के साथ दोस्ती तोड़ोगे तो नहीं, नदियों के साथ दोस्ती तोड़ोगे तो नहीं, मंजूर? तो आइए मेरे साथ गाइए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर
सुन लो, अभी तक सरकार कहती है ये हरिजन है, ये सवर्ण है, ये ब्राह्मण है, राजपूत है। आप एक बात लोगों से कहना, देखो बेटा हम अलग अलग दिखते हैं लेकिन अलग अलग हैं। चलो ये दोनों हाथ उठाओ और यूं हिलाओ, गाइए। लोगों को आते हैं तो नजर हम मगर देखोगे नहीं, लोगों को आते हैं तो नजर हम मगर देखोगे नहीं। खाना पीना साथ है, खाना पीना साथ है, जीना मरना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। और बाकी तो अब आप लोगों तो बोल दिया, भाई साहब से कुछ बोलने की जरूरत तो बिना मांगे सब हो जाए। जोरदार इस पूरी समिति का, इस पूरे विकास करने के लिए, क्योंकि राजगढ़ की नगर की हृदय में इससे बड़ी कोई जगह है क्या? तो अगली बार सब मिलकर काम करोगे ना? बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ कोई योजना आती, बिल्डिंग को ठीक करें, पेड़ लगाएं, तो आप सब भी कार सेवा करोगे? कितने लोग कार सेवा करोगे? और ये माता बहनें भी कार सेवा करेंगी ना? बोलो हाँ या ना। हम सभी मिलकर इस समिति का विकास करेंगे। नमस्कार। अशोक जी। जब पिछले माह मिले थे तो उस समय ये एक प्रारंभिक रूपरेखा बनी थी और बाबा ने कहा था कि हनुमान जी के मंदिर में, राम मंदिर में जो पारायण चौक में हनुमान जी के जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम करेंगे। और जब पिछली बार हम लोग आए तो हरिचरण तिवारी जी ने मुझे ये बताया कि बाबा जी ने सहमति दे दी है और कार्यक्रम करेंगे। बहुत ही बाबा का जो हम हमेशा कार्यक्रम उनका देखते भी रहे हैं। प्रदीप जी पांडे हमारे पुराने उज्जैन के हमारे मित्र हैं और पहली बार बाबा उनके साथ ही हमारे पास आए थे, वो मुझे अभी भी याद है। लेकिन निश्चित ही राजगढ़ ज़िले के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए हमारे बाबा एक गौरव हैं, जो हम इस देश में और पूरी दुनिया में हमारे राजगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। और भगवान इच्छामन हनुमान जी उन पर हम अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और वो ऐसे ही आते रहें। और एक और सामाजिक काम का मैंने उनसे अनुरोध किया था और हमारे सीईओ संतोष वर्मा जी ने उनसे प्रारंभिक चर्चा भी की है। उन्होंने सहमति दी है कि हम बाल विवाह को रोकने के लिए एक आंदोलन यहाँ पर चालू करेंगे। और ये आंदोलन केवल आखा 30 तक सिमट के नहीं रह जाएगा, पूरे साल भर हम आंदोलन करेंगे और जन चेतना जागृत करेंगे, समाज के सभी लोगों से बात करेंगे और हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे सत्यनारायण बाबा होंगे। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय सांसद महोदय हमारे बीच में हैं, उनका भी मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। सम्माननीय महानुभाव, भाइयों बहनों, आदरणीय बाबा जी इस देश का ही नहीं इस दुनिया का गौरव है। लेकिन सारे देश का अधिकार उनके ऊपर है, पर हमारा भी कुछ ना कुछ हक, कुछ ना कुछ अधिकार उनके ऊपर है। उसी अधिकार के नाते आप सब लोगों की ओर से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजगढ़ क्षेत्र के लिए भी वो थोड़ा समय निकालें, थोड़ा समय दें। वो जैसी अपेक्षा करेंगे, जैसी वो इच्छा प्रकट करेंगे, हम सब लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके जो भी उनकी इच्छा होगी उस इच्छा के अनुरूप हम सब लोग कार्य योजना तैयार कर इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस समाज के विकास के लिए, आम जनता को अपने पैर पर खड़ा करने की जो उनकी इच्छा है, स्वावलंबन की जो उनकी इच्छा है, जो संकल्पना है, उसको साकार करने के लिए हम सब कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद। अब मैं भाई साहब प्रदीप जी से निवेदन करता हूं कि वे भी
इस अवसर पर हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। भारत माता के चरणों में प्रणाम। इस राजगढ़ की माटी के चरणों में भी प्रणाम। यहाँ पे पारायण चौक में जो जनमानस है, मातृशक्ति है, उनके चरणों में भी प्रणाम। क्या बोलूं, ये शब्द मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस प्रतिभा को 4 घंटे से लगातार आप देख रहे थे और वो बीच में एक बात बोले थे कि मुझे बाद में डांट पड़ेगी, तो कितनी ऊर्जा इस भारत माता ने इस व्यक्ति को दी है कि देश का जो नाम पूरे विश्व के अंदर स्थापित कर रहे हैं, और किस रूप में, इस माता की भक्ति और तपस्या के रूप में। तो आप सबको गौरव होना चाहिए, और उस गौरव के कारण से मुझे लगता है कि एक बार जोरदार ताली बाबा के लिए बजना चाहिए। ये संकल्प है, ये भारत की शक्ति है, ये भारत का संस्कार है। और जो माँ आज यहाँ नहीं है, उनके चरणों में मैं प्रणाम करते हुए ऐसे सपूत को जन्म दे के हम सबको ऐसा लगता है कि एक सूत्र में बांधने के लिए बाबा जैसे लोग अगर निरंतर इस तरह का जागरण करते रहेंगे तो परिवर्तन आएगा। हम सब जिस जीवन को जीना चाहते हैं उस जीवन का आनंद लेंगे, और इस भक्ति में हम निरंतर उस तरह से तैरते रहेंगे या गोते लगाते रहेंगे कि रात की 2 कब बज गई मालूम ही नहीं पड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस लाडले भारत माता के पुत्र के लिए हम यही कामना करें कि ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराता रहे, और ऐसे ही भारत माता की जय जयकारा करता रहे, तो हम सबका जीवन धन्य होगा। बोलिए भारत माता की। अब हमारे बीच में परम पूज्य अब हमारे बीच जो विगत 6 दिवस से हमें श्री राम कथा का आनंद प्राप्त करा रही थी, मैं उन परम पूज्य दीदी माँ के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि वे एक तो हमें अगले साल आने की स्वीकृति प्रदान करें, और इस अवसर पर पुनः हमें आशीर्वाद दें। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की। अब तो मुझे लगता है 6 दिन से आप सुन ही रहे हैं, और बाबा जी को सुनने के बाद ना तो कुछ बोलने की इच्छा होती है और ना आपकी सुनने की इच्छा होगी। तो बस मैं विदाई लेते समय इतना कहना चाहूँगी सब राजगढ़ वालों से कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि हासिल बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो यहाँ सब जुगनू हो। बस ये है कि मैंने कल कहा था कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। बस एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ भाइयों, क्योंकि इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। उम्मीदें हैं हमारी, और मुझे लगता है कि कार के साथ साथ संस्कार भी जरूर आएंगे। बाबा जी आपका आशीर्वाद रहा था। बोलिए भारत माता की। परंतु आपसे मेरा निवेदन जो था वो तो आपने कहा ही नहीं। अगले साल की स्वीकृति जरूर जान। बस आप जब जब बुलाएंगे हम दौड़े चले आएंगे। बोलिए बजरंग बली की। विवेक जी नहीं, तो कोई बोलना नहीं था। अच्छा तो बंद कर दो। प्रसाद लेके आदेश। आप सभी काउंटर से प्रसाद प्राप्त करें और अपने घर प्रस्थान करें।